सर चूरू और टीम सरते अमरपुरा के बीच दोनों ही टीमों में क्षेत्रीय राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी खेल रहे हैं आज इस मुकाबले में। हेलो 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 पहली गेंद फुलटॉस गेंद जिसे लेग साइड में खेला बल्लेबाज सद्दाम ने। सीमा रेखा की तरफ फील्डर वहां पर मौजूद, 1 रन का मौका था। इस 1 रन के साथ खाता खुलता हुआ अमरपुरा सरिते का। तो मेरे पास 2 महान कमेंटर आज हमारे बीच आए हुए हैं। एक मेड़ता सिटी से शर्मा मस्जिद देशवाली और विकास आर्य चिदावा से झुंझुनू से आए हुए। आज का इस मैच का दोनों का आंखों देखा हाल ही सुनाएंगे। गेंदबाज ने मनीष डाल रहे हैं पहला ओवर। आंखों देखा हाल सुनाए। बल्लेबाज रफीक मिरिलियर और सद्दाम गौरी। धन्यवाद इमरान भाई। बलिया डिडवाना की इस पावन धरा पर आप सभी ने हमें बुलाया। आयोजनकर्ताओं का, पूरी कमेटी का हम दोनों कमेंटेटर की तरफ से धन्यवाद, हार्दिक अभिवादन करते हैं। जैसा कि आज पता है आपको, एक क्वार्टर फाइनल मुकाबला, इसके बाद सेमीफाइनल मुकाबला, बहुत ही जबरदस्त मुकाबले की टक्कर के मैच होंगे। अभी जो मैच चल रहा है शुरू हो चुका है। हुक्मीराम लाइव पेज के ऊपर पूरे राजस्थान के लाइव दर्शक इस मैच में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दर्शकों की क्षमता जहां पहुंची है उस और 2000 के आसपास, जबकि ग्राउंड में दर्शकों की क्षमता बहुत ही जबरदस्त 35,000 के आसपास दर्शक। मनीष बॉलिंग कर रहे हैं लाचड़ सर चूरू की तरफ से, जबकि स्ट्राइक पर छोटे नाटे कद के पूरे राजस्थान में जाने जाते हैं मास्टर ब्लास्टर रफीक मरलियार। अगली गेंद उसको निकाला उस और 2 पॉइंट की ओर, जब तक फील्डर उसको फील्ड करे 1 रन। स्कोर हुआ 2 रन बगैर विकेट के नुकसान पर। आपको बता देते हैं इस मुकाबले में लाचड़ से चूरू की ओर से। दोस्तों आप सबके जवाब बाद में देंगे, एक बार थोड़ा मैच स्टार्ट हो जाए, एक बार थोड़ा मैच आगे बढ़ जाए, तब तक आप दोनों टीमों में मैच का आनंद लें। आपके सभी सवालों के जवाब बाद में दिए जाएंगे। अगली गेंद मनीष की सद्दाम के लिए। शानदार गेंद, जबरदस्त बॉल, एकदम पैरों में डाल दी, जोड़कर लेफ्ट की गेंद। बैट्समैन ने पल्ला घुमाया जरूर, लेकिन कोई फायदा नहीं। बहुत ही बढ़िया बॉल मनीष के द्वारा, लगभग 120 के आर के आसपास की गति से निकलते हुए थर्ड राइट में रात्रि कालीन प्रतियोगिता का ये महामुकाबला, क्वार्टर फाइनल मैच। अगली गेंद इस बार ऑफ साइड में खेला सद्दाम ने, मगर फील्डर वहां पर तैनात में फील्ड कर लिया। कोई रन नहीं, शॉर्ट पिच पर टकती हुई गेंद थोड़ी बाहर निकलती हुई मिश्रण था इस बॉल में, आउट कटर बॉल। सद्दाम गौरी स्ट्राइक पर, दाएं हाथ के बैट्समैन, और सरिता अमरपुरा की तरफ से बाएं हाथ के बैट्समैन। अगली के बहुत ही बढ़िया रिवर्स खेलना चाहा चुके, बहुत ही बढ़िया बॉल, काफी मिश्रण के साथ। रफीक मरलियार मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाने जाते हैं पूरे राजस्थान में। छोटे नाटे कद के क्या जबरदस्त प्लेयर हैं। नॉन स्ट्राइकर है फिलहाल। स्ट्राइक पर सद्दाम गौरी। मनीष चले, अंपायर को क्रॉस किया, आउट किया गए। बार ऑफ साइड में खेला है बल्लेबाज सद्दाम ने, मगर फील्डर वहां पे तैनात है। कोई रन नहीं मिलेगा, कोई रन नहीं। अच्छी फील्डिंग, बॉलिंग, ओवर की समाप्ति लाचड़ सर के फील्डरों के द्वारा। इसी बीच पहले ओवर की समाप्ति। सरिता अमरपुरा डिडवाना की टीम का स्कोर 2 रन बगैर विकेट के नुकसान पर। एक ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 2 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। दोस्तों अब मैं बता दूं, क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है टीम लाचड़ सर चूरू वर्सेस सरिता अमरपुरा के बीच। की कमेंट्री के लिए मेरे साथी कमेंटेटर मेड़ता सिटी से, आज दोनों ही कमेंटेटर इस बालिया टूर्नामेंट में रात्रिकालीन मुकाबले के इस 71,000 के इनामी टूर्नामेंट में बाहर से आए हुए, एक झुंझुनू से, जबकि दूसरे मेरे साथ हैं सद्दाम भाई मेड़ता सिटी नागौर से। अगले ओवर की कमेंट्री के लिए आ रहे हैं सद्दाम भाई। एक ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 2 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। स्ट्राइक पे वापस रफीक मिरिलियर। हेलो, धन्यवाद विकास जी। इस पारी का दूसरा ओवर लेकर विजेंद्र वर्मा विजय आए हैं दूसरा ओवर लेके।
सरिता अमरपुरा टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 1 ओवर की समाप्ति 2 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर लेकर डाचर सर चूरू की जानिब से विजय। सामने बल्लेबाज रफीक मिरेलियर। इस प्रतियोगिता का बड़ा मुकाबला, दोनों ही बड़ी टीमें सर्द हवाओं के बीच क्रिकेट का जोश भारी पड़ता हुआ इस बालिया के क्रिकेट ग्राउंड पर। दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ती हुई। विजय नया ओवर की शुरुआत करते हुए कमेंट्री छोर से पहली गेंद इस बार दिशाहीन गेंद से शुरुआत एम्पायर ने वाइड करार दिया। फैलाई वाइड करार दिया इसको। अतिरिक्त रन के सहयोग से सरिता अमरपुरा का स्कोर बढ़ता हुआ 3 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। विजय वापस तैयार अपने बॉलिंग छोर पर। लंबे कद के तेज गेंदबाज, लंबा रनअप, बिल्कुल घेरे के ऊपर से गेंदबाजी करते हुए। इस बार छोटी गेंद, इस बार पहला झटका अपील और छोटी गेंद को ऑफ साइड में खेलने का प्रयास किया था बल्लेबाज रफीक मिरेलियर ने, मगर अपना विकेट खो के बाहर जा रहे हैं, विकेट गंवा के बाहर जा रहे हैं। दिशा इनसे जरूर की थी विजय ने, लेकिन उसके बाद वापसी की अपनी टीम के लिए। अच्छी गेंदबाजी विजय के द्वारा इस दूसरे ओवर में। रफीक पहला झटका लगा रफीक मिरेलियर के रूप में टीम सरिता अमरपुरा को। आउट हुए जाते हुए मैदान से बाहर। पहले विकेट का पतन। अब नए बल्लेबाज सरिता अमरपुरा। धन्यवाद सभी लाइव दर्शकों को। लाइव दर्शकों की संख्या 2000 के पार पहुंच चुकी है और अगले बल्लेबाज आ रहे हैं आदिल जाबासरिया। जी हाँ, ये बल्लेबाज, ये खिलाड़ी किसी परिचय का मोहताज नहीं है, इसका नाम ही इसका बहुत बड़ा परिचय है, सबसे बड़ा परिचय है। आदिल जाबासरिया क्षेत्रीय क्रिकेट का पहले सबसे बड़ा ब्रांड। कप्तान का टीम सरिता अमरपुरा के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था, मगर दूसरे ओवर में ये फैसला आत्मघाती साबित हुआ। दूसरी गेंद पर विकेट कीपर द्वारा लपके गए। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास से बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद। नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर आदिल। दस ओवर का हमारे सभी लाइव दर्शकों को। दोस्तों, आज की रात 2 बड़े मुकाबले खेले जाने हैं। एक तो जो ये चल रहा है ये मुकाबला, इसके बाद जो टीम ये मुकाबला जीतेगी वो खेलेगी टीम शेखावाटी के साथ अगला मैच, सेमीफाइनल, पहला सेमीफाइनल इस टूर्नामेंट का। आपसे निवेदन है आज बने रहे आप हमारे साथ। सामने नए बल्लेबाज आदिल जाबासरिया। छोटी गेंद, रक्षात्मक शॉट बल्लेबाज आदिल जाबासरिया की तरफ से। गेंदबाज ने खुद में गेंद को रोका, तब तक बल्लेबाज के पास मौका था चोर बदलने का। इस 1 रन के सहयोग से सरिता अमरपुरा का स्कोर बढ़ता हुआ 4, 1 विकेट के नुकसान पर। टीम का स्कोर 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज रफीक मिरेलियर। सरिता अमरपुरा पहले विकेट का पतन सलामी बल्लेबाज रफीक मिरेलियर के रूप में। अब वापस स्ट्राइक पे शशांक गौरी। स्थानीय प्रतिभा क्रिकेट जगत में सदाम गौरी, टीडवाना के मशहूर बल्लेबाज के रूप में लोकल बॉय सदाम गौरी। गेंदबाज विजय चले। इस बार एक और सफलता और इस दूसरे ओवर में एक और बड़ी मछली फंसाई। सदाम गौरी आउट। गेंदबाज विजय ने गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेके गेंद गई सीधा विकेट कीपर मैक्सी के हाथों में। एक शानदार तेज लपका मैदान से बाहर। दोनों ही सलामी बल्लेबाज आउट। बहुत ही खराब शुरुआत टीम सरिता अमरपुरा की। लाचार सर चूरू की जानिब से जश्न मनाते हुए टीम शुरुआत में टॉस जरूर गंवाया है, लेकिन उसके बाद गेंदबाज खासकर विजय ने शानदार गेंदबाजी। इस ओवर में दोनों सलामी बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। नए बल्लेबाज रमेश जांगीड़। अगले बल्लेबाज आए हैं रमेश जी गुरुजी। रमेश जी जांगीड़ गुरुजी शेखावाटी के सितारे आज खेल रहे हैं सरिता अमरपुरा की टीम में।
बहुत ही खतरनाक, खूंखार और भयानक मुकाबला होने वाला है दोस्तों ये। हालांकि शुरुआत खराब जरूर रही है टीम लाचर सर चूरू के सरिता अमरपुरा खिलाड़ी की। कुलदीप के लिए एक बड़ी घोषणा। बोस ग्रुप झुंझुनू की जानिब से उनके हर विकेट के लिए 2100 रुपए का नकद पुरस्कार। संदीप बोस ग्रुप की जानिब से बहुत बहुत आभार आपका। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए नए बल्लेबाज सरिता अमरपुरा की जानिब से। दोस्तों कमेंट्री बॉक्स पर जो अभी आप दमदार आवाज सुन रहे हैं वो हमारे करकवाल के मशहूर कमेंटेटर शेरू भाई देशवाली की है, शेर मोहम्मद देशवाली, जो मोरा नाइट टूर्नामेंट में कमेंट्री किया करते थे। आज हमारे विशेष बुलावे पे पधारे हैं यहाँ बालिया। शेरू मोहम्मद देशवाली का हार्दिक स्वागत है। एक और इस बालिया के गुल जी के लिए अगर हम कुंभ में क्लीन बोल्ड करते हैं तो नकद राशि को बढ़ा दिया गया है 5100 रुपए का नकद पुरस्कार। अब रमेश जी गुरुजी सामना करेंगे गेंदबाज विजय का। इस दूसरे ओवर में 2 शिकार कर चुके हैं विजय इस अपने पहले ओवर में। जो लाचर सर चूरू के खिलाड़ी हैं उनके लिए बड़ी घोषणा। बोस ग्रुप झुंझुनू की जानिब से प्रत्येक क्लीन बोल्ड के लिए 5100 रुपए का नकद पुरस्कार। विजय वापस चले बाएं हाथ के नए बल्लेबाज रमेश जहांगीर के लिए बहुत ही शानदार गेंदबाजी, प्रयास बल्लेबाज बाल बच्चे गुरुजी स्टंप उकड़ सकता था मगर किस्मत के सहारे बचे। स्कोर अभी भी 4, 2 विकेट के नुकसान पर। पारी का दूसरा ओवर गति पर टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करते हुए सरिता अमरपुरा संकट का सामना करती हुई 10 दशाओं का मुकाबला। सलामी बल्लेबाज पवेलियन में विश्राम करते हुए वापस विजय तैयार है अपने बॉलिंग अटैक पे आदिल जवासरे के कंधों पर गुरुजी के लिए। इस बार गुरुजी ने खेल दिया लेफ्ट साइड में खूबसूरत शॉट, गेंद जा रही है बाउंड्री के बाद शानदार चौके के रूप में और इसी के साथ पहला चौका आया रमेश जी गुरुजी की बाउंड्री बल्ले से, जहांगीर के बल्ले से दिशाहीन गेंद। इसी ओवर की समाप्ति। इस बल्लेबाज ने इस चौके के सहयोग से सरिता अमरपुरा का स्कोर बढ़ता हुआ 8, 2 विकेट के नुकसान पर। टीम का स्कोर 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पारी का अभी भी दूसरा ओवर गति पर। अच्छा और अभी खत्म नहीं हुआ है और दो महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की है। कुछ गेंदें बाकी है। दोनों ही सलामी बल्लेबाजों को विकेट कीपर के हाथों कैच करवाया। वापस से चले अपने बॉलिंग छोर पर। नहीं खेल रहे हैं अनुभवी सरिता अमरपुरा की जानिब से इस प्रतियोगिता में इस बार अच्छी गेंद समझ नहीं पाए गुरुजी। इसी बीच ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति। सरिता अमरपुरा 8, 2 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज रफीक मेरीलियर और सद्दाम गौरी। 1100 रुपए का नकद आर्थिक सहयोग। बहुत बहुत आभार आपका। 2 ओवर की समाप्ति। सरिता अमरपुरा 8, 2 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ दोस्तों आपसे निवेदन है कि जो भी प्रश्न पूछ रहे हैं हमारे लाइव दर्शक, अगर आपका उनके उत्तर पता है तो जरूर बता दें। जैसे कि कहाँ पे मैच हो रहा है, कौन सा मैच हो रहा है, ऐसे जो भी प्रश्न है आप भी जवाब दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। धन्यवाद शेर मोहम्मद भाई। अगले ओवर मनीष का दूसरा ओवर, पावर प्ले का ये अंतिम ओवर। टीम की ओर से तीसरा ओवर। आदिल जावासर झुंझुनू के प्लेयर बीसीसी बोर्ड राउंड में खेले सरिता अमरपुरा की ओर से सामने नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन जी, सेकंड ग्रेड टीचर है। आउट होने वाले बल्लेबाज रफीक मेरीलियर और सद्दाम गौरी डीडवाना। खिलाड़ी आपको बता दें दोनों ही टीमों में सुपरस्टार खेल रहे हैं। राजस्थान से नहीं बाहर से आए हुए प्लेयर। मनीष नए ओवर की पहली गेंद बहुत ही बढ़िया एकदम नीचे रहती हुई शानदार गेंदबाजी जाने दिया आदिल जावासरिया ने विकेट कीपर के हाथों में। कीपर के लिए गेंद बैट्समैन को मिस किया जाके कीपर को किस किया। डॉट बॉल। तीसरे ओवर की पहली बॉल। दोनों ही टीमों में सरिता अमरपुरा में
अगली गेंद बॉलर की वाइड होगी निश्चित ही, अंपायर के दोनों हाथों में दिशाहीन गेंद जिसे वाइड करार दिया अंपायर ने। स्कोर बढ़कर 1 रन, 2 विकेट के नुकसान पर विजय जो दिल्ली से है, पिछला ओवर काफी कमर गेंदबाज विजय दिल्ली से हैं। जी हाँ, राष्ट्रीय प्लेयर, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी। 6 रन दिए उस ओवर में। अगली गेंद मनीष की बहुत ही बढ़िया बॉल, बल्ला घुमाया जरूर लेकिन एकदम बल्ले के टप्पों के पास से गुजरते हुए सीधे कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं। आप इस मैच का आंखों देखा हाल हुक्मी राम लाइव पेज राजस्थान पर देख सकते हैं। हमारे लाइव दर्शकों की संख्या 1500 के आसपास। और दूसरा आपको बता दें, दो जगह लाइव प्रसारण चल रहा है। अगली गेंद इसके तो खेल दिया उस और मिडिल गेयर क्षेत्र में आदिल ने सिंगल मिल जाएगा आसानी से। स्कोर ढाई के आंकड़े को पार करता हुआ 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आपको बता दें हुक्मी राम लाइव पेज के इस मैच का आंखों देखा हाल हुक्मी राम लाइव पेज और 11 स्टार बालिया दो जगह लाइव प्रसारण चल रहा है। ज्यादा से ज्यादा जुड़े हाई वोल्टेज मुकाबला दूधिया रोशनी में नया तैयार है ग्राउंड चूरू मेरे सभी भाइयों को जो प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं उन सभी का स्वागत। सबसे पहले अगली गेंद गुरुजी ने एक साइड में खेलने का प्रयास किया मगर बैट और बॉल के कोई संपर्क नहीं से निकलते हुए मिश्रण करते हुए इस बॉल में मनीष डॉट बॉल। अच्छी गेंदबाजी मनीष की। मैक्सी जयपुर से चूरू लाछड़सर में अविनाश राणा दिल्ली लोकेश गाजियाबाद। अगली गेंद इस बार बल्ले का बाहरी किनारा स्लिप में खड़े फील्डर के हाथ में। दोनों लेफ्टी दिल्ली राजन पालनपुर गुजरात से, मनीष गंगानगर से, राहुल चिरावा से, जबकि कुलदीप कुलजी जोंजनो से, लाछड़सर चूरू की ओर से, जबकि श्रीते अमरपुरा डिडवाना की ओर से रमेश गुरुजी अभी बैटिंग कर रहे हैं। बाएं हाथ के बॉलर। अगली गेंद ओवर द विकेट लेग साइड में खेल दिया गुरुजी ने। उस ओर फील्डर वहां पे तैनात है, स्क्वायर लेग की तरफ फील्ड रहे हैं। जब तक फील्ड करें एक ही रन मिलेगा। अपने छोड़ बदल लिए। स्कोर का पहुंचा 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर। टीम का स्कोर 11 रन 2 विकेट के नुकसान पे। रमेश गुरुजी है आदिल के बाद और सदाम गौरी आउट हो गए, पेवेलियन में जा चुके हैं। 2 विकेट का पतन हो चुका है। विजय का कातिलाना ओवर था पिछला, 2 विकेट हुई है 6 रन देकर। उसके अलावा दिप्पू लेफ्टी गंगानगर में है। अब्दुल्ला बाएं हाथ के बहुत ही जबरदस्त प्लेयर, इस टीम में भी काफी स्टार प्लेयर। अब देखना ही होगा एक क्वार्टर फाइनल मुकाबला, जबकि दर्शकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती हुई लगभग 40,000 के आसपास दर्शक हो चुके हैं। रोड के बाईं और दाईं ओर ये ग्राउंड है। अच्छी खासी गाड़ियां भी ग्राउंड के बाहर खड़ी हुई है। ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने दोनों बैट्समैन बीच बीच पर आदिल और रमेश गुरुजी मंत्रणा कर रहे हैं। देखना ये होगा पावर प्ले का घेरा जो 3 ओवर का था वो खत्म हो चुका है। कौन बॉलिंग करने के लिए आएंगे बॉलर्स ने। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मजबूत स्थिति में टीम लाछड़सर। यदि लाछड़सर चूरू की ओर से कुलदीप दोस्तों ये है ग्राउंड का नजारा। मारते हैं कहीं पर भी 11,000 पैर रखने की भी जगह नहीं बची है। इतने दर्शक यहाँ पधारे आज लाइव देखने के लिए। आप देख सकते हो गाड़ियों के ऊपर लगभग 4,000 लोग लाइव इस ग्राउंड में मैच देख रहे हैं। बहुत ही बड़ी बात, बहुत बड़ी उपलब्धि। तरफ से बड़ी घोषणा राहुल सैनी चिरावा। जी हाँ, देख सकते हो ग्राउंड का ये खूबसूरत नजारा। 2100 रुपए नगद इनाम कुलजी के लिए, उससे बड़ा इनाम हैट्रिक पर 11,000 रुपए बेस ग्रुप जोंजनो। और यदि इस पारी में सरिते मुरपुरा की तरफ से कोई प्लेयर लगातार 3 अभी इस मैच को उस्मान पटेल महाराष्ट्र से लाइव मैच देख रहे हैं। भाई उस्मान पटेल जी का तहे दिल से हार्दिक अभिवादन। उस्मान पटेल जी अभी तक आए नहीं है, लाइव मैच देख रहे हैं। भाई का बार बार धन्यवाद। लेग साइड में खेला गुरुजी ने, फील्डर वहां पे मौजूद है। वहां पर उनका एक ही रन मिलेगा। अब स्ट्राइक पे आदिल जावासरिया।
हमारे लाइव दर्शकों की संख्या 2500, 2500। शुरू की ओर से बॉलर नेम बताएं। अविनाश आए हैं बॉलिंग के लिए। दोस्त ग्रुप झुंझुनू की तरफ से एक और बड़ी घोषणा, यदि अगला ओवर लेके आए हैं अविनाश। कोई भी बैट्समैन लगातार 3 छक्के लगाता तो उसके लिए भी 2100 जी हाँ, चौथा ओवर अविनाश लेके आए हैं। हम उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। काफी इनाम बरसा रहे खिलाड़ियों के ऊपर। लगातार हम देख रहे हैं हुक्मीराम जी भी उस फ्लड लाइट के नीचे खड़े खड़े हुए लाइव पेज पर प्रसारण कर रहे हैं। हुक्मीराम लाइव पेज, दूसरा लाइव प्रसारण हमारा चल रहा है 11 स्टार बालिया। और दर्शकों से अनुरोध अविनाश चले आदिल के लिए, थोड़ा साइड में हो जाए, रक्षात्मक सामने साइड स्क्रीन पर भी ना आए। आदिल के द्वारा इस गेंद उस ओर से अविनाश राणा की तरफ से बहुत ही बढ़िया बॉल छोड़ बदला। आदिल ने एक सिंगल ले लिया, स्कोर का पहुंचा 12 रन, 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि चौथा ओवर प्रगति था। जी हाँ दोस्तों, आपसे निवेदन इसे शेयर जरूर करते रहें। बड़ा मुकाबला है, राजस्थान की 2 हमारे साथ टीमें इस वक्त लाइव का लुत्फ उठा रहे हैं भाईजान के मोबाइल से। कल 10 बजे उस्मान पटेल राजस्थान की धरती पर बालिया की पावन धारा पर जद्दोजहद करेंगे अगले मैच में 11 स्टार बालिया के लिए। इस बार दिशाहीन गेंद जिसे वाइड करार दिया अंपायर ने। एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर 14 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरे वाइड टीम का स्कोर 14 रन। के उस ओवर दूसरा ओवर प्रगति पे अभी रमेश गुरुजी के लिए स्ट्राइक पर है। उस्मान पटेल अभी भी लगे हुए वीडियो कॉल पर मैच का लुत्फ ले रहे हैं। अगली गेंद आगे पीछे आए, ओहो बहुत ही खूबसूरत गेंद, चकमा देते हुए रमेश गुरुजी को उनके बल्ले के पास समझ नहीं आई गुरुजी के, खतरा हो सकता था। उनके बल्ले के पास से निकली गेंद सीधे कीपर के हाथों में। जबरदस्त स्पीड के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। अच्छी खासी तेज हवा बीच ग्राउंड में चल रही है। दर्शक भी रोमांचित है इस मुकाबले को लेकर। एक बेहद ही अहम क्वार्टर फाइनल मुकाबला, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। रमेश गुरुजी अब की बार उन्होंने अंपायर समझ नहीं पा रहे हैं गुरुजी, अंपायर ने नकार दिया। गुरुजी को भी परेशानी हो रही है खेलने में। तो देख लो कितना खतरनाक मैच है, कितना खतरनाक गेंदबाज है। 14 रन स्कोर है, 2 विकेट के नुकसान पर रफीक मरलियार पेविलियन में है, जबकि सदाम गोरी भी पेविलियन में विश्राम कर रहे हैं। इस बार गुरुजी ने ऑफसाइड में खेला है, फील्डर वहां पे मौजूद है, एक ही रन मिलेगा। एक रन के साथ टीम का स्कोर 15 रन। चौका ही लगा है, वो भी रमेश गुरुजी के बल्ले से सिंगल से काम चला रहे हैं। चौथा ओवर चल रहा है, अभी तक मात्र एक चौका आया है। बैट्समैन काफी जबरदस्त प्लेयर इस टीम में, जबकि एक तरफ बल्लेबाजी की होड़ है, दूसरी तरफ बॉलिंग की। अविनाश राणा फिर से कमेंट्री बॉक्स छोर से दिल्ली के रोशनी में टैलेंटेड गेंदबाज अविनाश राणा। आदिल के लिए आदिल ने उठा के मारने का प्रयास किया, मगर बैट और बॉल के कोई संपर्क नहीं। ऐसे तैसे करके लोग एलबीडब्ल्यू की अपील की थी, मगर एलबीडब्ल्यू का नियम यहाँ पे नहीं है भाई साहब। एक ही रन स्कोर जा पहुंचा 16 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। टीम का स्कोर 16 रन। धन्यवाद आप सभी को, लाइव का आनंद ले रहे हैं आप। काफी बाहर के प्लेयर हैं। लाचर से शुरू में सूरत के, पालनपुर के, दिल्ली, यूपी, जोजोलो के खिलाड़ी भी काफी टीमों से खेल रहे हैं। नीरज शर्मा उस और शेखावटी लेवल में खेल रहे हैं। कुलजी और राहुल चूरू लाचर में खेल रहे हैं, जबकि आदिल जावा सर जोजोलो के एक और स्टार प्लेयर सरिते अमरपुरा बीसीसी डिडवाना में खेल रहे हैं। काफी भरमार है जोजोलो के प्लेयर की इस पूरे टूर्नामेंट में, जबकि भरमार उस ओर से भी दोस्त ग्रुप जोजोलो की तरफ से भी इनामों की हो रही है। बहुत अच्छी बात, हमारे लाइव दर्शकों की संख्या 3000 के पार। सभी का हार्दिक स्वागत इस लाइव के माध्यम से। बीच पर रन बन नहीं रहे हैं, जैसे तैसे करके सिंगल ही ले पा रहे हैं। एक और घोषणा बालिया की ओर से, लगातार 6 छक्के लगाने पर 11,000 रुपए नगद इनाम। 71,000 इनामी रस्सी वाला ये टूर्नामेंट पूरे भारत के प्लेयर इसमें शिरकत करने पहुंच रहे हैं। अच्छे खासे मुकाबले हो रहे हैं, अंतिम गेंद तक मुकाबले खींचे जा रहे हैं। उस और हमारे सामने बाई और दाई और बी पेविलियन, सी पेविलियन। दोस्तों आप लाइव स्कोरिंग क्रिक हीरोज पर भी देख सकते हैं।
बहुत ही शानदार गेंद विजय की, नया ओवर शुरू कर रहे हैं। समझ नहीं पांचवां पाए ओवर आदिल जाबासरिया। विजय का दूसरा ओवर। पिछले ओवर में कमर तोड़ दी थी एक समय, 2 विकेट ले लिए थे 4 बॉलों के अंदर। अभी फिर से उनका दूसरा ओवर आदिल के लिए। आदिल फंसे हुए से नजर आ रहे हैं दूर सामने, जो ग्राउंड के वापस विजय चले आदिल के लिए। दर्शकों से बाल ज्यादा ही स्लोर गेंद, एक और डॉट गेंद। बाउंसर के रूप में उस ओर कितने जाते हैं। आदिल ने वाइड के लिए बोला जरूर, लेकिन अंपायर ने नकारा। हेलो हाँ जी, यदि कुलदीप उर्फ कुल जी हर एक विकेट लेते हैं, बोल्ड करते हैं, तो 51 रुपए बोस ग्रुप झुंझुनू, काफी जबरदस्त इनाम बोस ग्रुप झुंझुनू की ओर से। बहुत ही शानदार गेंदबाजी विजय के द्वारा। बल्ले को छुटाती हुई निकल गई कीपर के हाथों में। दिल्ली वाले गेंदबाज ने दिल जीत लिया है आज। सामने जी हाँ, बॉल स्ट्राइक बैट से रमेश गुरु जी। दिल्ली के गेंदबाज विजय ने दिल जीत लिया है अपने प्रशंसकों का। दिखाते हैं हमारे अजीज मित्र, जबकि विजय दिल्ली के स्थानीय प्लेयर है। राउंड द विकेट, इस बार क्या बॉल है, लगभग 125 फिर से अच्छी गेंद, किलोमीटर पर आवर की गति से निकलती हुई छुटाती हुई बैट्समैन तेज तर्रार गेंदबाजी। इतना आसान है नहीं बॉलर को खेलना। दोस्तों जैसे ही और समाप्त होगा उसके बाद मैं आपको प्लेइंग 11 की सूची बता दूंगा। पूरे सभी दर्शकों से, लाइव दर्शक हमारे हुक्मीराम लाइव पेज और 11 स्टार बालिया के दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये है प्लेइंग 11 की सूची। आदिल जाबासरिया, अब्दुल्ला, प्रदीप आंवला, रफीक मिरिले, रमेश गुरुजी, रोहित सिंह, शाहबाज खान, संजय गोदारा और सदाम गोरी। दोस्तों ये है टीम सरिता लाचर सर की प्लेइंग 11। इस बार और साइड में खेला आदिल ने, फिल्डर यहाँ पे मौजूद है, एक ही रन मिलेगा। आदिल को 3 गेंदबाजी सिंगल आया, स्कोर जा पहुंचा इस सिंगल के साथ 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि 5वां ओवर चलता हुआ। चलिए फील्डिंग प्लेसमेंट देखते हैं चूरू लाचर सर की ओर से। हमारे लाइव प्रसारक हुक्मीराम जी उस ओर फ्लड लाइट के पीछे खड़े हैं, जबकि एक खिलाड़ी शॉट फाइन लेग है, एक खिलाड़ी शॉट मिड विकेट है, लेकिन रमेश गुरु जी हाँ दोस्तों, हो जाएगी उनके सरिता अमरपुरा के खिलाड़ी आदिल जाबासरिया, अब्दुल्ला, प्रदीप आंवला, रफीक मिरिलिया, रमेश जांगीर, रोहित सिंह, जबकि राहुल सदाम गोरी, संजय गोदारा, शाहबाज खान, शाकिर खान और यूनिक इमरान। लॉन्ग ऑन, एक खिलाड़ी शॉट मिड विकेट, एक खिलाड़ी फाइन। इस फील्डिंग की शुरुआत के साथ उनके अगली गेंद ऑफसाइड में खूबसूरत शॉट, रमेश गुरु जी ने अपने छोर बताया। स्कोर जा पहुंचा 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इसी बीच ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दोस्तों ये है टीम लाचर सर चूरू की। अगर सरिता अमरपुरा यह मैच जीतती है तो बोस ग्रुप की तरफ से 11,000 रुपए उनको नगद इनाम दिया जाएगा। बोस ग्रुप झुंझुनू को हम बार बार मैं आपको बता दूं दोस्तों, पहुंचा है लाचर सर चूरू की टीम है विजय, सिकंदर भाटी, राजन पांचाल, राहुल सैनी, मनीष शर्मा, कुलदीप, लोकेश, महेश अधिकारी, अविनाश राणा, जय और हनुमान दाबास। आपको आंखों देखा हाल सुनाएंगे। मेरता सिटी से आए हैं, काफी जबरदस्त कमेंटेटर है। इमरान भाई आयोजन करता है, हमें बुलाया, हमें वो पूरी कमेटी का आयोजन करता होगा, बार बार तहे दिल से अभिवादन करते हैं। पूरी टीम लाचर सर चूरू की ठीक कमेंट्री बॉक्स के सामने। ये एक बार स्कोर बोर्ड आपके सामने लेकर हाजिर हो रहा हूं मैं। ये है टीम का स्कोर। 5 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 18 रन। रमेश गुरुजी और आदिल जाबासरिया खेल रहे हैं। अगले ओवर की कमेंट्री के लिए और साथी कमेंटेटर आउट होने वाले बल्लेबाज सदाम गोरी 1 रन पर, रफीक मिरिलियर 1 रन पर। पहली पारी के आधे ओवर समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति, टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करती हुई सरिता अमरपुरा 18 2 विकेट के नुकसान पर।
शुरुआत के 2 विकेट के बाद संभाला है विकेट पतन को इन दोनों बल्लेबाजों ने, लेकिन अब आवश्यकता है कुछ बड़े शॉट ताकि स्कोर में इजाफा कर सके सईद अमरपुरा। नई ओवर की शुरुआत की है बाएं हाथ के गेंदबाज ने। पहली गेंद टप्पा खाने के बाद जाती हुई रफीक मेरे लिए आउट हो गया है, रन की कोई गुंजाइश नहीं। गेंद वापस जाती हुई गेंदबाज अविनाश के पास, अविनाश राणा की अगली गेंद, इस बार गेंद खड़ी हो गई है, फील्डर नीचे है और आउट। गेंद हवा में उछली और रमेश गुरुजी भी आउट। जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। जी हाँ, एक और बड़ा झटका होता हुआ सईद अमरपुरा का। काफी 12 गेंदों में 8 रन बनाए गुरुजी ने और अपना विकेट गंवाया। काफी गेंदें खेली, नजरें जमाई, बड़े शॉट खेलने का प्रयास पूरी तरह से चूके। तीसरे विकेट का पतन। मजबूत स्थिति में टीम सर, दर्शकों में हल्ला। और दोस्तों इसी बीच नेक्स्ट बैट्समैन आ रहा है अब्दुल्ला। जी हाँ, सबसे खतरनाक बल्लेबाज किंग अब्दुल्ला। इस मैच में अगर सईद अमरपुरा को कोई बता सकता है तो उसका नाम है किंग अब्दुल्ला। इसी अब्दुल्ला का इंतजार था हमारे हजारों लाइव दर्शकों को और हजारों ग्राउंड में मौजूद दर्शकों को। कर रहा था मेड़ता के पास करकवाल बासनी में पहली पारी की अंतिम 3 गेंदें खेलने के लिए पहुंचे और इस बल्लेबाज ने तीनों ही गेंदों को बाउंड्री के बाहर छक्के के लिए पहुंचाया था। ऐसा बल्लेबाज क्षेत्रीय क्रिकेट के 2 नामचीन सितारे आदिल जावासरिया और किंग अब्दुल्ला। अभी तक एक मजबूत स्थिति में है टीम लाचर सर चूरू। छठा ओवर चल रहा है, स्कोर मात्र 18 रन। 3 छक्का लगातार लगाते तो बोस ग्रुप की तरफ से 2100 रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है और प्रत्येक छक्के पर 100 रुपए देने की घोषणा की है जगदीश फौजी के द्वारा। तो अगर इस बार सुल्तान गेंद कमर के ऊपर से और गेंद जाती हुई सीधी एम्पायर के इशारे की प्रतीक्षा। बिल्कुल शानदार एम्पायरिंग साजिद पठान और अशोक डिंडा के द्वारा गेंद वापस। अभी तक गेंद नहीं है, ये प्लीज दर्शकों से हाँ गेंद आ गई है, शुक्रिया दर्शकों का। तो बहुत ही शानदार मुकाबला और इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ। इनमें से जो मैच जीतेगी वो पिछली गेंद पे आया था एक हवाई हमला बल्लेबाज आदिल जावासरिया के बल्ले से। इस पारी का ये पहला छक्का आया है उल्टोस गेंद पर आदिल के बल्ले से। देखना है अब्दुल्ला कब इसका फायदा उठा पाते। बहुत ही बड़ा अब्दुल्ला और फाइनल ग्राउंड में आते ही अपने आप रंग बदल गया है। गेंद पर इस पारी का छक्का बल्लेबाज का पहला छक्का आदिल जावासरिया। पारी का पहला छक्का आया 6ठे ओवर में। किमंसा किंग अब्दुल्ला के बल्ले से छक्के निकले और दर्शकों ने इनामी राशि भी बढ़ाई है अब्दुल्ला के लिए। लगातार 3 छक्के लगाने पर बोस ग्रुप झुंझुनू की जानिब से 2100 रुपए, 100 रुपए फौजी साहब की तरफ से भाव विभोर होते हुए दर्शक गेंदबाज वापस चले। बार नो बॉल करार दिया जी हाँ, नो बॉल आई है। ये गेंद फ्री हिट मिलेगी, फ्री हिट बल्लेबाज आदिल जावासरिया को। भाई साहब गिफ्ट के रूप में मैं आपको बता दूं दीपू भाई लेफ्टी आज नहीं खेल रहे हैं, वो घर पे ही हैं और लाइव देख रहे हैं इस मैच को। अभी बात हुई थी उनसे। प्रत्येक छक्के पर 1100 रुपए अब्दुल्ला को बोस ग्रुप में झुंझुनू की तरफ से प्रत्येक छक्के पर 1100 रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की। बहुत ही बड़ा फुलटॉस गेंद और एक बार फिर से हवाई हमला के बाद नो बॉल एम्पायर के साथ नो बॉल। बहुत ही शानदार एम्पायरिंग साजिद पठान के द्वारा फिर से नो बॉल। टूर्नामेंट के अंदर इनका धमाल शानदार। जी हाँ, एक और नो बॉल। टूर्नामेंट के लिए जो सहयोग किया है बहुत ही तारीफ काबिल। पैर की नो बॉल थी, दोनों ही नो बॉल है, हाइट की नहीं थी। शर्मा जी कमेंटर से पूछना चाहूंगा आपको क्या लगता है दोनों टीमें स्थानों से सजे गेंद
गेंद अभी तक नहीं आई है। मैच ढीडवाड़ा के पास वालिया गांव में हो रहा है भाई साहब। एक बार टाइटल जरूर पढ़े, टाइटल में लिखी हुई है पूरी डिटेल। क्या लगता है दोनों ही टीमों के अंदर एक से बढ़कर एक स्टार, एक से बढ़कर एक सितारे मौजूद है। आपको क्या लगता है कौन बाजी मारेगा? फ्री हिट फिर भी जिंदा है। बिल्कुल एक फ्री हिट को सुपर हिट किया था शुरुआत बल्लेबाज आदिल जाबासरिया ने। फ्री हिट फिर से, लेकिन जो बल्लेबाजी करा है उसमें अविनाश राणा का ये और काफी महंगा खिलाड़ी हैं आदिल जाबासरिया और किम अब्दुल्ला, जो अंतिम ओवर के बाद सब जाने जाते हैं। निश्चित रूप से बड़ा स्कोर देखने को मिलेगा। इस बार फिर फ्री हिट का बल्लेबाज, मगर एक रन मिलेगा और अब होंगे किंग अब्दुल्ला। जी हाँ, गेंद को रोकते बल्लेबाजों ने छोड़ बदला। स्ट्राइक में होंगे किंग अब्दुल्ला। देखते हैं अब्दुल्ला आज क्या कमाल करते हैं। अभी तक तो काफी कमजोर स्थिति में टीम सरिते अमरपुरा। क्या अब्दुल्ला इस कमजोरी को मजबूती बनाएंगे? सामने बल्लेबाज, काफी बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर। दर्शकों में उत्साह बढ़ता हुआ गेंदबाज चले, पहली गेंद को हिट करने का प्रयास, मगर बैट और बॉल के कोई संपर्क नहीं। बाहर से निकलती हुई जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। सिर्फ अब्दुल्ला के लिए घोषणा है। बॉस ग्रुप झुंझुनू की जानिब से प्रत्येक छक्के के लिए 500 रुपए का नकद पुरस्कार। गेंदबाज वापस चले किंग अब्दुल्ला के लिए। फिर से बड़ा हिट मारने का प्रयास, मगर फिर से हुई चूक। जोरदार अपील, मगर उस अपील का कोई असर नहीं एम्पायर पे। ओवर की समाप्ति। अपनी उंगली उठा दी है, नो डाउट। और समाप्त, हाँ नाइट ट्रॉफी है, फ्लाइट लाइट अंपायर ने आउट की समाप्ति की घोषणा की है। 6 ओवर की समाप्ति सरिता अमरपुरा। 6 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 36 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब बची है 24 गेंदें इस पहली पारी की। अब्दुल कलाम स्टेडियम पालिया की धरती पर बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट। शायद ही आपने ऐसी टूर्नामेंट पहले कभी देखी होगी। आदिल जाबासरिया खेल रहे हैं, पहुंचे हुए 15 गेंदों में 18 रन बनाकर लंबे दूर से आने वाले हैं। आपको ये यादगार टूर्नामेंट रहेगा। दोस्तों आपसे निवेदन है, और आज स्वागत समारोह 5 कमेंटेटर नहीं हो पाएगा। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब होगा तो जरूर जगह से मैं दोबारा आपको, और मेरता से, चिड़ावा से और जरूर बताएंगे। ढीलवाड़ा से और आमिर खां लाडनू से और शेर मोहम्मद जी देश वाली मेरता से, विकास अब स्ट्राइक पे होंगे आदिल जाबासरिया, वो भी यहाँ पर गेंदबाजी करेंगे विजय। और अगली गेंद बार एक साइड में खूबसूरत शॉट, बल्लेबाज आदिल जाबासरिया के बल्ले से पलटी शॉट मारा था निकलते हुए स्कोर पर और रिवर्स स्वीप में चौका लगाया है बल्लेबाज आदिल ने। कमाल की बल्लेबाजी आदिल की। अगर इस मैच में आपको बने रहना है कम तो कम 75 का लक्ष्य रखना होगा, तभी आप मैच में बने रह सकते हैं, क्योंकि सामने वाली टीम भी आपसे कम नहीं हाई है। वोल्टेज मुकाबला, 4000 लोग लाइव देख रहे हैं इसको पेज के माध्यम से और हजारों लोग शेयरिंग के माध्यम से देख रहे हैं। शेखावटी से खेलेगी, क्योंकि शेखावटी के अंदर एक से बढ़कर एक धुरंधर मौजूद है। आज नदीम दंदूरी भी यहाँ आ रहे हैं। भाई साहब आपसे निवेदन है कि आपका स्वागत समारोह बाद में करेंगे, अभी बड़ा मैच है, इसलिए किसी प्रकार की कोई आयोजनकर्ताओं का सभी का डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। कितनी दूर दूर से कमेंटेटर बुला रखे हैं, सभी 150-200 किलोमीटर से आए हुए हैं। 5 कमेंटेटर इस मैच में है। सभी कमेंटेटरों की ओर से आयोजनकर्ताओं और कमेटी को बार बार धन्यवाद। आदिल जाबासर ने पिछला ओवर अविनाश राणा का बहुत ही जबरदस्त पीटा, वहां पर 2 छक्के, लंबे लंबे छक्के लगाए। दर्शकों से अनुरोध है कि एंट्री गेंद को भी छोड़े। अगली गेंद छकाते हुए आदिल के बल्ले को निकल गई, सीधे कीपर के हाथों में। उस और सुपर का और एक खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑफ है, लॉन्ग ऑन भी है, शॉट फाइन लेग है। एक खिलाड़ी नागौर जिले में खेला जा रहा है ये टूर्नामेंट।
एक खिलाड़ी थर्ड मैच क्रिक हीरोज पर नाम है भाई साहब। और फाइल एक क्षेत्र में फाइल एक भी नहीं है, बालिया नाइट टूर्नामेंट, बालिया प्रीमियर लीग क्षेत्र में वो फील्डर। ये है क्रिक हीरोज पर, आप एक बार जरूर सर्च करें बालिया प्रीमियर लीग, उस पे लाइव स्कोरिंग देख सकते हैं आप। विजय अभी तक जो 2 विकेट गिरे हैं, 3 विकेट गिरे हैं, 2 विकेट लिए विजय ने। रमेश गुर्जर भी छटपटा रहे थे, शॉट उनसे लग नहीं रहे थे, आउट हो गए एक स्लो और यॉर्कर बॉल पर। गेंद ज्यादा चले के लिए विजय चले, फिर से पलटी शॉट मारने का प्रयास, इस बॉल को बाहर निकलते ही बाउंड्री प्राप्त मिलेगा आदिल जावा सर। चूंकि सिंगल की स्ट्राइक पे है किंग, ने अपने अपने छोर बदले, स्कोर जा पहुंचा इस सिंगल के साथ 38 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इमरान भाई भी साथ है, काफी अच्छा सहयोग दे रहे हैं, आयोजन करता है। अब किंग सामना करेंगे विजय का। पैसों की बौछार लग चुकी है, प्रत्येक छक्के पर भी 100 रुपए है, तो प्रत्येक छक्के पर 500 रुपए भी है। तो अगर चाहो तो एक छक्का लगाओ 600 रुपए की ध्यान करो, और 3 छक्के लगाने पर 2100 रुपए। बोस ग्रुप अब्दुल्ला के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं होते हुए का बार बार धन्यवाद। काफी इनामे बांट रहे खिलाड़ियों के ऊपर। बहुत ही जबरदस्त बॉल, अब की बार अब्दुल्ला के बल्ले को एकदम छका गई। 3 बार प्रयास के पास सीधे कीपर के हाथों में लगभग 30 के आसपास की रफ्तार से बॉल डाल रहे हैं विजय कमेंट्री बॉक्स छोर से इमरान भाई। तो इस टूर्नामेंट के लिए जिन भामाशाहों ने योगदान दिया है उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्लासी क्लास डिडोना उनकी तरफ से मैन ऑफ द सीरीज के लिए 3100 रुपए प्लस दोनों टीमों के लिए इनाम की घोषणा की है, और एक चमचमाती ट्रॉफी। और इमरान फुटप्रिंट उनकी तरफ फिर से चूके मैन ऑफ द और मैन ऑफ द सीरीज के लिए 4 गेंदे डॉट खेल चुके हैं अब्दुल्ला, घोषणा की है, मगर अभी तक खड़े नहीं उतरे। उनकी तरफ से दोनों टीमों को पारितोषिक इनाम देने की घोषणा की है। और इकराम कोटवाल जो कि खुणखुणा से है, उनकी तरफ से विजेता और उप विजेता दोनों टीम को ट्रॉफी देकर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इमरान भाई का, सभी भामाशाहों का फिर से आयोजन करता हूँ कमेटी की तरफ से बार बार धन्यवाद। इतनी इनामें बांट रहे खिलाड़ियों के ऊपर, हौसला बढ़ा रहे हैं प्रतिभावान खिलाड़ियों के ऊपर, जबरदस्त घोषणा की है। फिर से अच्छी गेंद को खोद भी निकाला, यॉर्कर ने गेंद एकदम पैरों में डाल दी अब्दुल्ला ने, और इसी बीच ओवर की समाप्ति। कुछ कर नहीं पाए, एक सिंगल मिला उनको, छोड़ बदला, स्कोर जा पहुंचा। इन 7 ओवर की समाप्ति के बाद 39 रन 7 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 39 रन 3 विकेट के नुकसान पर। से भी नीचे आदिल जाबासरिया खेल रहे हैं 18 गेंदों में 23 रन बनाकर, और अब्दुल्ला खेल रहे हैं 5 गेंदों में 1 रन बनाकर। लाचर सर शुरू के बॉलर और कप्तान के बीच में भी काफी मंत्रणा हो रही है। दूरिया रोशनी में नहाया हुआ ये बालिया क्रिकेट अब्दुल कलाम क्रिकेट स्टेडियम, काफी दर्शक है, काफी वाहन, चारों ओर ग्राउंड के लगभग 40-45 हजार के आसपास है दर्शक। आज दोनों ही टीमों में काफी स्टार प्लेयर है। लाचर सर चूरू और श्रीते अमरपुरा डिडवाना। विकास भाई फौजी साहब, विकास भाई फौजी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप इतने दिन है लाइव पर इस मैच का आनंद लेते, तो आप क्या फीलिंग महसूस कर रहे थे इस ग्राउंड की खासियत और यहाँ की व्यवस्था के बारे में, और यहाँ पर जितनी भी टीमें आई हैं उनके बारे में आपकी क्या विचार? इमरान भाई, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। हुक्मीराम जी का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, इतनी दूर से उस सर्द हवाओं के बीच खड़े होकर लाइव प्रसारण दिखाते हैं। मैं अभी आपसे बात कर रहा था, 4 तारीख से लगातार आपके संपर्क में था, छुट्टी खत्म हो गई, वापस जाना पड़ा उस और चंडीगढ़। 3 दिन की छुट्टी के बाद दोबारा आए, रोजाना लाइव मैचों के द्वारा हम जुड़े रहते हैं, और ग्राउंड की जितनी तारीफ की जाए, आज आयोजन करता हूँ कि ग्राउंडसमैन की रोज इस पिच पर लाइव दर्शकों की संख्या 4848 लोग पिच में जुड़े हुए हैं हमारे साथ इस लाइव के माध्यम से। बॉलर्स के द्वारा वो भी नहीं है तो सपाट पिच भरपूर रनों से, यदि 90-100 रन बन जाए तो अगली टीम बना भी सकती है, और बॉलर के लिए भी काफी जान है इस पिच में एकदम। यदि ये मैच करता है, और नागौर जिले के डीडवाना में गांव है बालिया, वहां पे चल रहा है क्वार्टर फाइनल मुकाबला
इस टूर्नामेंट को क्या जबरदस्त पूरे भारत में, राजस्थान के बाहर, दिल्ली, जयपुर। दोस्तों अब आपसे निवेदन है 18 गेंदें शेष रही है, अपना प्रेडिक्शन जरूर दें। बची हुई 18 गेंदों में टीम कितना रन बनाएगी। अभी स्कोर बोर्ड पे 39 रन है, 39 रन बना लिए 7 ओवर में टीम सरित अमरपुरा ने। और बचे हुए 18 गेंदों में कितने रन आएंगे, अपना अनुभव जरूर शेयर करें भाइयों। इससे पहले इतना जबरदस्त आयोजन कहीं नहीं देखा है, कमेंट्री बहुत जगह की है, लेकिन दुनिया रोशनी में इससे अच्छा टूर्नामेंट कहीं नहीं। अब वापस किंग अब्दुल्ला सामना करेंगे। जल्द ही आपको खुशखबरी देने वाला हूँ कि बहुत ही शानदार गेंद, परफेक्ट यॉर्कर, बहुत ही बड़ा स्टार इसे समझ नहीं पाए। कोशिश हमारी जारी है और इंशाल्लाह कल तक आ जाएंगे वो, और फाइनल बहुत ही बड़ा देखने को मिलेगा। अविनाश राणा का पिछला ओवर जरूर महंगा साबित हुआ था। महाराष्ट्र के एक बहुत ही सुपरस्टार, पूरे भारत में उनके दर्शक फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। वो भी मैं काफी दिन से देख रहा हूँ कि आने वाले ही है, फाइनल तक पहुंच जाएंगे। दर्शकों में उनके प्रति भी काफी उत्साह है, जबकि काफी प्लेयर है। अब्दुल्ला हुआ, राहुल सैनी, आदिल जावासर, उस ओर से विजेंद्र वर्मा, आमिर सोहेल, दीपू लेफ्टी गंगानगर वाले, मैक्सी जयपुर, काफी प्लेयर हैं जिनके फैन फॉलोइंग इस आलिया की पावन धरा पर बहुत ज्यादा, दर्शक भी टकटकी एक बड़ी घोषणा आई है हमारे ही गांव से, हुकुमाराम बाजा जो कि एक समाज सेवी है, हमारे बीच ही रहने वाले हैं और बहुत शानदार गेंदबाजी इंसान है। उनकी तरफ से समझ नहीं पाए बल्लेबाज आदिल जावासरिया होगा आपको, अगर लगातार। और इसी बीच हमारे लाइव दर्शकों की संख्या 5000, जी हाँ 5000 लोग हमारे इस पेज से जुड़ चुके हैं इस लाइव के माध्यम जी से। का भी हम बार बार धन्यवाद करते हैं। अविनाश चले फिर से, और विकेट आदिल के लिए गेंद चाल लगी उस ओर, कंधे के पास सिंगल ले लिया लेग बाई के रूप में, दूसरा भी ले लिया, मिसफील्डिंग हुई वहां पर, मिसफील्डिंग का फायदा उठाया, तेज रनिंग के साथ 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने, लेकिन कुछ नहीं होगा, 2 रन आराम से मिल गए दोनों बैट्समैन को। स्कोर का पहुंचा इन 2 रनों के साथ 42 रन, जबकि 8वां ओवर प्रगति पर 8 ओवर प्रगति पर कमेंट्री बॉक्स छोर से अविनाश राणा दिल्ली से है, बहुत ही जबरदस्त आग उगलती हुई बॉलें फेंकते हैं। अगली गेंद उनकी, क्या बॉल है, एकदम नीचे रह गई, आदिल का बल्ला घूम गया, झूल रहा है, उस ओर 2 छक्के लगाए जरूर है पिछले ओवर में, एक नो बॉल थी अविनाश राणा की। बहुत ही जबरदस्त प्लेयर, आपको बता दें बहुत ही खूबसूरत शॉट ऑफसाइड में, इस बार गेंद गई है गैप में, शानदार चौका काफी देर के बाद आदिल के बल्ले से, अच्छी बल्लेबाजी आदिल के द्वारा। 46 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। एक और आपको बड़ी घोषणा बता देते हैं, जो दोनों ही पेज है, हुक्मीराम पेज जबकि 11 स्टार बालिया के, दोनों ही पेज के ऊपर 5-5, 6,000 लाइव दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी लाइव दर्शकों का बार बार धन्यवाद। मैच का लुत्फ उठाइए, मजे लेते रहिए। पूरे राजस्थान और उसके बाहर के स्टेट से काफी दर्शक शानदार चौका आया था पिछली गेंद पर, लिया है। सर्दी काफी तेज हमारे बीच ग्राउंड में चल रही है। इस बार छक्का, हमला, बल्लेबाज आदिल के बल्ले से शानदार छक्का, मोबाइल जोन में जाकर गिरता हुआ तीसरा छक्का, कमाल का छक्का आया है बल्लेबाज आदिल के बल्ले से। 3 छक्के लगे हैं। आदिल ने संभाला है अपनी टीम की डूबती हुई नैया को। हकीम भाई मुंबई से, जो कल फाइनल तक पहुंच जाएंगे, हमारे साथ जुड़ गए हैं। टीम की छुट्टी पूरी हुई, 8 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 52 रन, तीसरा छक्का लगा 3 विकेट के नुकसान पर, जिनमें से 33 रन आए हैं आदिल के बल्ले से। लगे हैं बच्चे बूढ़े नौजवान सब इन मुकाबलों को देख रहे हैं। 40,000 के आसपास दर्शक पहुंच चुके हैं रोड के एकदम साइड और में। हमारे लाइव दर्शकों की संख्या 5,500, बहुत बड़ी उपलब्धि है। छोटे बच्चे भी काफी लुत्फ उठा रहे हैं इन क्रिकेट मैचों का। राहुल सैनी सोच को मंत्रणा की, बॉलर नेम भाई देखते हैं अगला ओवर लेके कौन आ रहा है। धन्यवाद आप सभी को, 5,500 लाइव दर्शक, क्योंकि मेरे लिए बड़ी उपलब्धि कह सकता हूं मैं। मेरे द्वारा की गई मेहनत अब रंग लाने लगी है।
खुशनसीब समझता हूं मैं अपने आप को, जो 5,500 लोग मेरे इस पेज से जुड़े और इस मैच का लाइव आनंद ले रहे हैं। सभी को दिल से धन्यवाद। गेंदबाज के रूप में एक बार अपना नाम बता दें। गेंदबाज पारी का नंबर और लेकर भाई साहब, निवेदन है आपसे, स्वागत समारोह थोड़ी देर बाद में गेंदबाज एक बार अपना करेंगे। नाम लिखवा दें। 12 गेंदें बची है इस पहली पारी की और टीम ने बना लिए हैं 52 राजन रन। को हाथ ऊपर करें। देखते हैं बची 12 गेंदों में कितने रन जोड़ पाती है कोटे का टीम। पहला और पारी का नंबर और लेकर वो चक्का कौन लगाएगा जो बोर्ड पे लगा? आदिल झाबा सर के खाते में मोबाइल जोन की तरफ से 100 रुपए उनके खाते में जुड़ चुके हैं। हेलो 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 हेलो। ये जितने भी बोर्ड लगे हुए हैं, अगर इन पर डायरेक्टली आपका छक्का लगता है तो 100 रुपए का पुरस्कार है। तो यहाँ कमेंट्री बॉक्स में जमा है, आप तुरंत ले जाएं। उसके बाद यहाँ पर नो बॉल, बिल्कुल शाहीन नो बॉल होगी। गेंद, खराब गेंद, जिसे नो बॉल करार दिया। राजन द्वारा नो बॉल करार दिया इसको। शायद हाथ से छूट गई थी इनकी ये गेंद पहले ही, अब्दुल्ला को इसलिए देखने बॉल की करा बात दिए मैंने से। होगी इस गिफ्ट का कितना फायदा उठा पाते हैं किंग अब्दुल्ला। गेंदबाज चले इस बार अच्छी गेंद, फ्रीड गेंद थी मगर कोई फायदा नहीं उठा पाई अब्दुल्ला। मात्र एक रन से संतोष होना अब्दुल्ला पड़ेगा। इस एक रन के सहयोग से जिस बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं वो रंग अभी तक देखने को नहीं मिला है। 3 विकेट के नुकसान पर 8 गेंदें खेल चुके हैं, मात्र 3 रन बनाए हैं। राजन ने पहली नो बॉल, उसके बाद एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। अब स्ट्राइक पर आदिल जवासरिया। राजन पालनपुर गुजरात से आते हैं। पहली गेंद एकदम लेट से भटके हुए राजन पालनपुर गुजरात से डालनी पड़ेगी, लेकिन कोई फायदा नहीं उठा पाई उस और अब्दुल्ला। अब है आदिल, मगर आप दिल लपेटा, चलिए छोड़ दिया उस और, फंसी गए थे जब मैंने बोला बूंद दिया था ने उसने आदिल का फंस गए थे, लेकिन छोटी गेंद थी मगर कैच को छोड़ फील्डर दिया। ने साथ नहीं दिया गेंदबाज का। इस ओवर में मौका जरूर बना था मगर सेकंड लास्ट ओवर, इसके बाद एक और आना बाकी। ये छूटा। राजन शेर मोहब्बत भाई राजन के इस ओवर की कमेंट्री के लिए इस बार जरूर प्रयास किया था कि अब्दुल्ला ने, लेकिन अब्दुल के चुके गेंद फील्डर के पास पहुंची तब तक बल्लेबाजों ने 2 बार छोड़ बदले। तब तक 2 रन इन पूरे किए 2 अब्दुल्ला रनों ने। के सहयोग से स्कोर में इजाफा होता हुआ 57 रन स्कोर है। टीम का स्कोर 57 रन और हमारा स्कोर 6000। एक बड़ी उपलब्धि है सही जबरपुरा ने, लेकिन जी हाँ, 6000 में अभी तक कुछ फिर से अब्दुल्ला फेल। उछाल नहीं देखने को मिला है सिवाय आदिल जवासरे के बल्ले से। उन्होंने जरूर कुछ बड़े शॉट खेले हैं, खेली अब्दुल्ला ने और मात्र 5 रन बनाए हैं। कि अब्दुल्ला का कि उनका बल्ला बोले और दर्शक इस बार आवाज अब्दुल्ला का कमाल धमाल हवाई फायर। 6 रनों के लिए बड़ा शॉट निकलता हुआ, सबसे लंबा छक्का अब्दुल्ला के बल्ले से। कमाल की बल्लेबाजी अब्दुल्ला की, बल्ले से निकलता हुआ ये पहला छक्का। ऐसे ही हवाई हमलों के लिए मशहूर है पूरे राजस्थान में अब्दुल्ला। झुंझुनों की जानिब से काफी देर से किंग अब्दुल्ला इसी ताक में थे अब्दुल्ला, मगर अब गेंद उनके सही रडार में आई लेग साइड में और गेंद गई एक लंबी हवाई यात्रा पे। स्विमर है बाहर गई थी। एक स्पेशली ऑफर आया है जो इधर ऑफ साइड की तरफ बोर्ड लगा हुआ है फॉरेक्स प्लेंट के लिए। अगर बोर्ड पर लगाते हो तो 200 रुपए का नगद पुरस्कार है। अलग अलग बोर्ड पर कीमत लगाई गई है। गेंद पहुंचा दे भाई। राजन पांचाल का ये और काफी महंगा अब्दुल्ला साबित का होते हुए। बल्ला थोड़ा कर्जा आपकी बार, एक लंबा छक्का, बहुत ही बढ़िया बॉल एकदम नीचे रह गई। ओवर की भी समाप्ति, एक छक्का लगा ओवर की समाप्ति। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 63 रन, 3 विकेट के नुकसान। 9 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 63 रन, 7 की औसत से ये रन बनते हुए। धन्यवाद विकास अब बची है मात्र 6 गेंदें। यहाँ कुछ देखते हैं बची हुई 6 गेंदों में कितने रन जोड़ पाते हैं बल्लेबाज आदिल और बल्लेबाज अब्दुल्ला। दोनों में देखता हूँ हेलो हेलो यहाँ परमानेंटली कौन तो उनमें एक विशेष नाम है यूनुजी मामा जी, जो कि सुदर्शन थे, फौजी है, रिटायर फौजी है।
उनका बहुत बहुत स्वागत है। वो 20-25 किलोमीटर से रोज चले आते हैं मैच देखने के लिए सिर्फ, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। बालिया की एक और घोषणा हनुमान आए हैं अगला ओवर लेके, अंतिम ओवर इस लेके। ओवर में अगर लगातार 3 छक्के लगाते हैं तो 2100 रुपए का नकद पुरस्कार अनिल जी राजस्थान पुलिस और 2100 रुपए का नकद पुरस्कार बोस ग्रुप झुंझुनू की जानिब से। बहुत बहुत आभार आप सबका। पारी का अंतिम ओवर लेकर गेंदबाज हनुमान आए हैं अंतिम ओवर हनुमान लेके। गेंदबाज देखते हैं 6 गेंदों में कितने रन जोड़ते हैं दोनों बल्लेबाज। सामने बल्लेबाज आदिल जावसरिया, आक्रामक बल्लेबाज। आवश्यकता है इस अंतिम ओवर में कुछ बड़े शॉट देखने को मिले, दर्शकों में रोमांच पैदा हो और स्कोर बुक में स्कोर में इजाफा हो, ऐसी उम्मीद सभी दर्शकों को, सभी क्रिकेट प्रेमियों को इस बालिया की पावनधरा पर इस प्रतियोगिता का बड़ा मुकाबला सरित अमरपुरा वर्सेज लाचर चुरू। सरित अमरपुरा ने टॉस जीता है और शुरुआत की बल्लेबाजी के लिए 9 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। स्कोर 63, 3 विकेट के नुकसान पर। कप्तान टीम का स्कोर 63 और हमारा भी स्कोर 63। सामने बल्लेबाज आदिल जावसरिया पहली गेंद को उठा के खिलाफ इसको भेजा है बाउंड्री के बाद चौकी के रूप में। गेंद जाती है बल्लेबाज आदिल जावसरिया ने शानदार चौका, लाजवाब शॉट, लाजवाब बल्लेबाजी आदिल के द्वारा। दर्शक काफी बड़ी तादाद में और उतनी ही बड़ी तादाद में ऑनलाइन देखते हैं बचे हुए फेसबुक पर 5 गेंदों में कितने रन जोड़ पाती है टीम। माध्यम से गेंद अभी तक नहीं आई भाई, प्लीज हाथ जोड़ के माइक्रोफोन पे शानदार कमेंट्री हमारे शेर मोहम्मद देशवाली जो आज हमारे विशेष आमंत्रण पर करकवाल मेड़ता से आए हैं कमेंट्री करने के लिए, उनका भी स्वागत। गेंद को भेज दिया 6,500 लाइव दर्शक। अब उस और एक फील्डर एक्स्ट्रा भेज दिया है। मिड विकेट में भी एक खिलाड़ी राहुल भी उस और है, 3 खिलाड़ी उस और चले गए हैं एक ही एरिया में जो आदिल का फेवरेट जोन है, मिड विकेट से लेकर लॉन्ग ऑन। टीम का स्कोर 67 और हमारा स्कोर 6700। बोस ग्रुप 6,700 लोग। घोषणा खिलाड़ियों के ऊपर भारी भरकम, लगातार 3 छक्कों पर 2100 रुपए। हेलो प्लीज हाथ जोड़ के विनती है अरमान, टाइम वेस्ट ना करें, मैच जारी रखें, टाइम वेस्ट ना करें, टाइम बहुत कीमती है। दर्शक भी शायद अपना कीमती टाइम निकाल कर आए हैं। काफी दूर दूर से दर्शक है, 50 किलोमीटर तक के दर्शक इन मैचों का आंखों देखा हाल वापस चले हनुमान। उनके बाहर बैठे हुए एक धोखा खाने के बाद क्या जबरदस्त आयोजन करता है इस टूर्नामेंट का। बुलडोज गेंद जिसे खेला लेग साइड में, फील्डर वहां पे मौजूद है, राहुल सैनी ने गेंद को 1 ही रन मिलेगा। दोनों क्षेत्र में 1 रन, स्कोर जाकर 68 रन। टीम का स्कोर 68 रन। अब किंग अब्दुल्ला के लिए जगदीश फौजी साहब की तरफ से प्रत्येक छक्के के लिए 100 रुपए का नगद पुरस्कार। बहुत बहुत आभार जगदीश फौजी साहब। इस बड़ी प्रतियोगिता में बड़े सितारे अपना भाग्य आजमाते हुए काफी दिनों से दर्शक लुत्फ उठाते हुए अपने अंतिम पड़ाव की तरफ पहुंचती हुई 14वीं रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता बालिया डीडवाना इन हजारों लोगों के बीच एक ऐसा क्रिकेट प्रेमी जो दूर दूर तक क्रिकेट का रोमांच दर्शकों में पहुंचाने के लिए पहुंचता है, वो है हमारा अजीज दोस्त हुक्मीराम डांगावास। गति की गेंद पे 1 रन मिला अब्दुल्ला को, पहुंच नहीं पाया। लगातार अपने फेसबुक पेज के माध्यम से क्रिकेट प्रेमियों को आनंदित करता है ये क्रिकेट प्रेमी हुक्मीराम। धन्यवाद हमारे शेरू भाई को। हुक्मीराम भाई का भी हम बार बार तहे दिल से अभिवादन करते हैं। रोज चले आते हैं, छोटी गेंद टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण दिखाते हैं, कहीं भी हो, बहुत ही जबरदस्त लेग साइड में खेलने का प्रयास मगर असफल। जबरदस्त खिलाड़ियों का पूरा मनोबल बढ़ाते हुए अब आ गए सामने आगे।
अब बची है मात्र 2 गेंदें इस पहली पारी की। इस समय मुंबई से हेलो इस समय कर्षणा सटपुटे वीडियो कॉल पर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। जल्द ही बालिया की धरती पर पहुंचने वाले वीडियो कॉल पर इस समय उस्मान पटेल भी आधे घंटे पहले वीडियो कॉल पर ये मैच देख चुके हैं हमारे साथ, और हकीम भाई भी जुड़ चुके हैं। और अब कर्षणा सटपुटे लास्ट गेंद इस पहली पारी की और सभी को लाइव देख रहे हैं। पर कर्षण सतपथ महाराष्ट्र से एक जबरदस्त प्लेयर कर्षणा सतपुट सभी को बधाई दे रहे हैं। अपनी अंतिम गेंद पे खड़ी हो गई है, हवा में जरूर है मगर फील्डर से काफी दूर। दूसरे के लिए 2 रन लेने का प्रयास मगर रन आउट हुए अब्दुल्ला। उठ गई अंपायर की रनआउट के रूप में चौथा झटका लगता हुआ। दोस्तों मैं आपको बता दूं बीसीसी 71 रन बनाए हैं। लास्ट ओवर में एक और छक्का स्कोर तक पहुंचा है। इमरान मुर्गी दूसरी पारी स्टार्ट हो गई है। चाहिए मैक्सी पहली गेंद पे जोरदार अपील, एम्पायर के निर्णय की प्रतीक्षा। दोनों एम्पायर आपस में सलाह जरूर करेंगे। नहीं हुक्मराम जी लाइव प्रसारण पर पहुंच गए हैं। 11 स्टार बालिया भी पहुंच गई है। दोनों ही पेज पर हमारे पूरे मैच लाइव हो रहे हैं। पूरी टीम के बीच में मंत्रणा हो रही है। दोनों बैट्समैन ही पहुंच गए बीच बीच पर। देखना होगा एम्पायर के निर्णय की प्रतीक्षा। इधर कमेंटेटर क्या इशारा होगा। मैक्सी जयपुर वाले स्ट्राइक पर है, बल्ले के बिल्कुल पास से गुजरी थी। दोस्तों आपसे निवेदन है कि इस लाइव को शेयर जरूर करें। और इसी बीच नॉट आउट का निर्णय दिया एम्पायर ने। शानदार एम्पायरिंग। अपील में और साजिद पठान जोश जरूर था टूर्नामेंट के अंदर शानदार मगर विश्वास की कमी। अंपायर के फैसले की जितनी सराहना की जाए उतनी ही कम। बहुत ही शानदार एम्पायरिंग। पहली गेंद पर जोरदार अपील की थी मगर बल्ले के एकदम पास से गुजरी थी। लगा ऐसा बॉलर है रमेश गुरुजी, पहला वो डाले, पहली बॉल एकदम छकाती हुई बल्ले को निकली। लगा ऐसा कि बल्ले का बाहरी किनारा लिया है, लेकिन बाल बच गए। मैक्सी एक स्लिप है उनके लिए। शॉट पॉइंट, एक खिलाड़ी शॉट कवर। और दूसरी गेंद पे रिवर्स गुरुजी की खेल दिया, रिवर्स चौका आया है बल्लेबाज 4 रन के लिए। मैक्सी के वजह से चौके के साथ अपना और अपनी टीम का खाता खोला चौका गेंद गोली के रफ्तार से निकलते हुए बल्लेबाज मैक्सी ने। पॉइंट बाउंड के बाहर 4 रन। जीत के लिए चाहिए 72 रन। सुनील गुरुजी की थोड़ी सी शॉट बॉल मिली उस ओर, घूम के रिवर्स खेला। उस ओर कोई फील्डर नहीं था। 3 ओवर का पावर प्ले है। 2 खिलाड़ी घेरे के बाहर, 1 खिलाड़ी है उस ओर। मिड विकेट में भी नहीं है। इस बार आउट। बहुत ही शानदार कैच, मैक्सी की पहली सफलता गुरुजी ने पहला झटका दिलाया। गुरुजी ने दिलाई है। पहला झटका दिया लाछड़ सरचूर को मैक्सी के रूप में। जबरदस्त कैच लिया वहां पर मिड ऑफ क्षेत्र में। सताम गौरी ने एकदम नीचे आती हुई गेंद को एकदम बैठ गए जैसे तैसे करके गेंद बहुत ही शानदार कैच सताम गौरी का। लाछड़ सरचूरू की ओर से 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि जीत के लिए चाहिए 10 ओवर में 72 रन। 72 रन का टारगेट है भैया। बैट्समैन नेम, नए बल्लेबाज अपना नाम बताएं। क्या नाम है? बैट्समैन नेम। इस बार अच्छी गेंद गुरुजी की। कोलू है बैट्समैन, नॉन स्ट्राइकर है सिकंदर। और इस बार खूबसूरत शॉट सिकंदर के बल्ले से। एक और शानदार चौका गुरुजी की गेंद पर। टारगेट 72 रन का है भाई, 72 का। खाता खोलते हुए बाएं हाथ के बैट्समैन गोलू यहाँ पर 4 रन के लिए, जबकि उस ओर 2 फील्डर थे।
तैयार है। तो इस समय बल्लेबाजी कर रहे हो एयरटेल साहब के ना। गुजरात से आए, गुजरात के मेरे वाले में नहीं चलेगा। अरे इसमें जरूरी है, 1800 लोग जुड़े हुए हैं इसमें। आज के खुसूसी मेहमान जनाब फारूक जी ठेकेदार के द्वारा 2100 रुपए की दोस्तों नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है इसलिए बार बार ये रुक रहा है। सहयोग रूप में दी। मैं आपका आयोजन समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अगर गेंदबाज शहबाज तो हाथ ऊपर करें। शहबाज अजमेर नया और की शुरुआत करते हुए शाबाश खान आए हैं दूसरा ओवर लेके। जीत के लिए 72 रनों का पीछा करती हुई लाचर से चुरू। एक तरफ है राजस्थानी स्टार तो एक तरफ है राजस्थान आउट ऑफ शानदार गेंद, रिवर्स खेलने का प्रयास किया सिकंदर ने, पूरी तरह से चूके। गेंदबाज वापस लौटते हुए अपने चोर पर। शहबाज अजमेर ऑलराउंडर खिलाड़ी सरित अमरपुरा की जानिब से जीत के लिए 72 रनों का पीछा करती हुई लाचर से चुरू। एक ओवर की समाप्ति 12, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर की शुरुआत शहबाज अजमेर द्वारा। सामने बल्लेबाज सिकंदर और उनके सहयोगी गोलू जो पिछले ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके लगाए थे। इस बार अच्छी गेंद रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेला। गेंदबाज वापस लौटते हुए अपने छोर पर। इस बार खेल दिया है ऑफसाइड में। किसी भी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं होगा। गेंद जाती हुई एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए। खिलाड़ी मात्र दर्शक बनकर रह गए। दर्शनीय शॉट निकलता हुआ सिकंदर के बल्ले से। इस चौके के सहयोग से लाचर से चुरू का स्कोर बढ़ता हुआ 16, 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज वापस तैयार अपने छोर पर। सामने बल्लेबाज सिकंदर। इस बार फिर उसको ऑफसाइड में खेला है। खिलाड़ी वहां पर मौजूद कवर की जानिब गेंद को रोका। रन की संभावना खारिज किया। गेंद वापस लौटती हुई गेंदबाज शहबाज के हाथों। शहबाज वापस से ले। इस बार फुल टॉस लगा खेला। किसी भी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं इसको भेजा एक लंबी यात्रा पे शानदार छक्के के रूप में। विकेट के ऊपर से जाती हुई शहबाज की गेंद में आया है लंबा छक्का। वहां पर मौजूद थे। दर्शकों में उत्साह लगातार बढ़ता हुआ। दर्शक गेंद वापस पहुंचा दे। गेंद नहीं है भाई, प्लीज। दर्शकों से अनुरोध आयोजन समिति का, जब भी आपके पास गेंद पहुंचे बहुत आभार आपका। थैंक यू। दर्शकों के स्वागत के लिए एक बार फिर गेंदबाज वापस चले। अच्छी गेंद उसको खेला है 1 रन के लिए। फील्डर दौड़ कर आए तब तक बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए छोर बदला। और की समाप्ति हुई 2 ओवर की समाप्ति। लाचर से चुरू 23, 1 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 23 रन जीत के लिए 72 एक रनों विकेट के का नुकसान लक्ष्य पर। मिला है लाचर से चुरू को। बड़ा मुकाबला इस प्रतियोगिता का। और इस मैच के बाद एक और बड़ा मुकाबला इस मैच की विजेता टीम को खेलना होगा शेखावटी स्टारों से। मैच जारी रखे भाई, मैच रोकने की आवश्यकता नहीं है, जल्दी करो। तो कुछ हमारे खास इस टूर्नामेंट से शुरुआत से कुछ नाम है। अब्दुल सलाम जी मिस्त्री जो कि पिछले 17 अक्टूबर से लगातार हमारे बीच अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इबादुल्ला जी, उनका भी बहुत बहुत प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी क्लियरिटी में दिक्कत आ रही है। इस टूर्नामेंट में कोशिश कर रहे हैं हम उसे सुधारने की। अपना कीमती वक्त
क्योंकि सदाम जियो के यूजर ज्यादा यहाँ पे पहुँच चुके हैं, अमरपुरा की जानिब से इसलिए सामने नेटवर्क बल्लेबाज होंगे सिकंदर। ट्रैफिक जाम हो गया है। दोनों ही मजबूत टीमें, बड़े खिलाड़ी, बड़े सितारे क्रिकेट के। दर्शकों में रोमांच। पिछले ओवर में उस ओवर एक छक्का जबकि एक चौका। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है चूरू नाछड़सर का 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर राजन, जबकि मैक्सी जयपुर वाले आउट होकर पेविलियन में विश्राम कर रहे हैं। सिकंदर स्ट्राइक पर है। देखना यह होगा सदाम गौरी नए ओवर की पहली गेंद। बहुत ही बढ़िया बॉल कमेंट्री बॉक्स छोर से ओवर द विकेट। सदाम गौरी छोटे नाटे कद के सरिते अमरपुरा की तरफ से दूधिया रोशनी में नहाया हुआ ये ग्राउंड आदिल जावासर कीपर के रूप में एक स्लिप ले रखी है। शॉट बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर एक पॉइंट क्षेत्र में, जबकि एक खिलाड़ी शॉट एक्स्ट्रा और मिड ऑन। इस गेंद को निकाला उस ओर मिस फील्डिंग और चौका मिला। मिस फील्डिंग हुई वहां पर 4 रन, जबकि एक खिलाड़ी रफत मर्दियार के रूप में मिड ऑन है, जबकि एक खिलाड़ी शॉट मिड विकेट। इमरान भाई बीच बीच में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर ही रहे हैं। एक खिलाड़ी शॉट फाइन लेग हुक्मी राम लाइव पेज और 11 स्टार बालिया। और इस बार सफलता, दूसरा झटका लगा सिकंदर के रूप में। सदाम गौरी ने दिलाया विकेट। सिकंदर पेविलियन में रमेश गुरुजी ने विकेट लिया। दूसरे विकेट का पतन हुआ वहां पर। तीसरे ओवर में बहुत ही जबरदस्त बॉल उस चाल में फंस गए वहां पर। मिड विकेट क्षेत्र में गेंद को हवाई रास्ते से पार करना चाहा, लेकिन गेंद फंस गई मिड विकेट क्षेत्र में। रमेश गुरुजी ने गेंद को कैच कर लिया। दूसरे विकेट का पतन लाछड़ से चूरू की तरफ से अब गए हैं। वहां पर देखना होगा बैट्समैन कौन जाते हैं एक तरफ, जबकि राजस्थान के प्लेयर है सरिते अमरपुरा में, जबकि लाछड़ से चूरू में गुजरात पालमपुर दिल्ली राजस्थान 5 स्टेट के प्लेयर है, दिल्ली के भी प्लेयर है। बैट्समैन नेम बताएं भाई। दोस्तों 2 बार नेटवर्क बदल के देख लिया है, बैट्समैन क्लियरिटी में थोड़ी दिक्कत आ रही है। अंपायर बताएं बैट्समैन का नेम। अभी आए लोकेश। देखना यह होगा कि 2 विकेट गिर चुके हैं, जीत के लिए चाहिए 72 रन 10 ओवर में। स्ट्राइक पर अभी है गोलू। एक ओवर में 2 छक्के लगाए थे और एक छक्का भी उन्होंने। सदाम गौरी ने विकेट दिलाया सरिते अमरपुरा को। काफी दर्शक इस गेंद को प्लेट किया। गेंद को रफीक मर्दियार ने मिड ऑफ क्षेत्र में फील्ड कर लिया। कोई रन नहीं। लगभग 40-45 हजार के बीच में दर्शक, लाइव दर्शक भी हमारे हुक्मी राम जी लाइव पेज और बालिया 11 स्टार इस गेंद को फिर से प्लेट किया। सिंगल के लिए दौड़ रहे हैं, निकल गए। अभी थोड़ी मिसफील्डिंग हुई रमेश गुरुजी, जब तक गेंद को फेंकते 1 रन पूरा कर लिया। आंखों में इशारा करके बहुत ही जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बैट्समैन के बीच। स्कोर का पहुंचा इस सिंगल के साथ 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सरिते अमरपुरा अभी स्ट्राइक पर है। लोकेश नॉन स्ट्राइक हो गए हैं गोलू। क्या टूर्नामेंट है 71,000 इनामी राशि वाला एक टूर्नामेंट। पूरे भारत के प्लेयर इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रहे हैं। अभी जो मैच चल रहा है 5 स्टेट के उसमें प्लेयर हैं। एक तरफ राजस्थानी, दूसरी तरफ 5 स्टेट गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, गुजरात। अभी देखना होगा क्या होता है। अगली गेंद को खेल दिया रफीक मर्दियार। छोटे नाते कद के मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाने जाते हैं। ओवर की समाप्ति हुई। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छा मनोरंजन करते हैं, काफी चहेते उनके आसपास छोटे बच्चे रहते हैं। आयोजन करता भी है। क्या आयोजन करता है ऐसा टूर्नामेंट देखा नहीं है। बालिया भिंडवाड़ा की इस पाउंड जहां पर दूधिया रोशनी में नया हुआ ये ग्राउंड। बिल्कुल फौजी साहब हर साल इतना बड़ा आयोजन करते हैं और हमेशा चेंजिंग करने की सोचते हैं। अगले साल इससे भी बढ़िया
टूर्नामेंट का आयोजन होगा 2021 के अंदर। धन्यवाद इमरान भाई, आप खिलाड़ियों का जो हौसला बढ़ा रहे हैं। जो कमेटी आयोजन करता है पूरे भारत से, इस बालिया के डिडवाने के पाउंड पर प्लेयर आते इसलिए साफ सुथरा टूर्नामेंट, एक क्लीन छवि वाला जो टूर्नामेंट है, उसके लिए खेलने के लिए इतनी दूर से प्लेयर आ जाते हैं। इमरान भाई देखिए किस प्रकार से बीच बीच में छोटे बच्चों के मनोरंजन के लिए पूरे चारों ओर दर्शक एकदम बैरिकेड्स के बाहर बैठे हुए हैं। जिस प्रकार से मेरे साथ आप मेड़ता सिटी के शेर मोहम्मद भाई साहब कमेंटेटर जुड़े हुए, इमरान भाई कमेटी के सदस्य आयोजन करता है, काफी बढ़िया प्रॉब्लम की वजह से क्लियरिटी में दिक्कत आ रही है। ये भी कमेटी करते हैं, काफी जबरदस्त इस टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। दर्शकों में जबरदस्त उत्साहवर्धन खिलाड़ियों के प्रति। देखते हैं बॉलिंग के लिए कौन आते हैं। उधर सदाम गौरी और प्रदीप मलिंगा कहते हैं पूरे राजस्थान में इनसे बढ़कर अब आए हैं गेंदबाज जोड़कर प्रदीप मलिंगा 130-35 के केआर की स्पीड से फेंकते हैं। शायद ही पूरे राजस्थान में, शायद ही नहीं, इनसे तेज बॉलर कोई है नहीं। मलिंगा 999 नंबर की वो जर्सी, क्या जबरदस्त प्लेयर है। उनके सामने होंगे गोलू। दर्शक एकदम टकटकी लगा के देखते हुए इस मैच को। अगला जो मैच है इस टीम में से इस क्वार्टर फाइनल में जो जीतेगी, बहुत शानदार गेंद मलिंगा की जबरदस्त बॉल एकदम भाग मारने का प्रयास, मगर उस ओर निकली कोई संपर्क नहीं। तो एक बड़ी घोषणा, परसाराम जी रेना राइजिंग स्टार नेट सरफ लीडर, उनकी तरफ से 3100 रुपये आयोजन समिति को दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आभार परशुराम रेना को। बहुत शानदार गेंदबाजी मलिंगा के द्वारा। राज्यसभा से परशुराम रेना, बहुत बहुत धन्यवाद भामाशाह का। ठीक जब गेंद एक बार वो स्टार्ट करो नोटिस बोर्ड। और यहाँ पर शानदार है फील्डिंग, 1 रन मिलेगा। बॉल मलिंगा अच्छी खासी रफ्तार के साथ बॉल डालते हुए सुखलाल जी राठौड़, स्वागत है भाई साहब आपका इस लाइव के माध्यम से। राइट होगी निश्चित ही, दोनों हाथ हवा में। प्रदीप मलिंगा थोड़ा लाइन से बच के एक एक्स्ट्रा रन। आपको बता दें परसाराम रेना राइजिंग स्टार नेट सरफ डिडवाना की तरफ से 3100 रुपये आयोजनकर्ताओं को दिए जा रहे हैं। भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं आप सभी को एक बार पुनः बताना चाहूँगा कि आज के हमारे खुसूसी मेहमान जनाब परसाराम जी रेना, आप राइजिंग स्टार नेट सरफ डीडवाना के मालिक, जिन्होंने हमें 3100 रुपये का सहयोग दिया। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आयोजन समिति की ओर से आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और एक बार फिर मलिंगा के द्वारा बहुत शानदार बॉलिंग। माननीय परसाराम जी रेना, राइजिंग स्टार नेट सरफ डीडवाना, आपने आयोजन समिति को आर्थिक सहयोग के रूप में 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर लाक्षण सर चूरू। मैं आपका आयोजन समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जनाब फारूक जी ठेकेदार साहब, आपने भी आयोजन समिति को 2100 रुपये का सहयोग दिया। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। जनाब
हारून जी गहलोत टेंट हाउस कायनात होटल के मालिक बरकत भाई, उनकी तरफ से 2100 रुपए का आर्थिक सहयोग दिया गया। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और अब गेंदबाजी का जिम्मा एक बार फिर सद्दाम गोरी के कंधों पर। सद्दाम गोरी बल्लेबाजी में आज कुछ खास नहीं कर पाए और अब सामना करेंगे उनका गोलू, एक हार्ड हिटर बल्लेबाज, गुजरात से ताल्लुक रखने वाले। एक मर्तबा तैयार, इस बार घुमाने का प्रयास, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, दूर दूर तक अच्छी गेंद सद्दाम गोरी के डॉट बॉल। सद्दाम गोरी की तरफ से बेहतरीन बॉल, एकदम चकमा खा गए वहां पर गोलू भाई आपके बैट्समैन, फिर चकमा खाए यहाँ पर एक और डॉट बॉल। जबरदस्त बॉलिंग होती हुई 120 के आर की स्पीड से। आज के खुसूसी मेहमान माननीय जगदीश जी फौजी साहब की तरफ से 2100 रुपये आयोजन समिति को आर्थिक सहयोग रूप में दिया। मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकालते हुए भी हमें आर्थिक सहयोग दिया। कोटि कोटि आपका धन्यवाद जनाब जगदीश जी फौजी साहब। लगातार डॉट बॉल का सिलसिला जारी है, रोमांच पैदा होता हुआ इस मैच में। बालिया के ग्राउंड में दो बड़ी टीमें, सरिता अमरपुरा लाचर सा चूरू, महान मुकाबला सेमीफाइनल के लिए। एक मर्तबा फिर तैयार, ओवर द विकेट से सद्दाम गोरी। दोस्तों धीरे धीरे सुधार होते हुए लाइव प्रसारण में क्या करें यार, लोकेश के लिए बल्लेबाज लोकेश, इसी कारण इस मर्तबा फिर तैयार। एक मौका जरूर है, मगर फील्डर से दूर से दूर, एक ही रन से संतुष्ट करना होगा बल्लेबाज को। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर 31 रन वापस। अगर कोई भी गेंदबाज लगातार 3 विकेट लेता है तो 500 रुपए का नगद पुरस्कार। इस बार फिर से गेंद, इस बार एक मौका जरूर बना है, नीचे मलिंगा, मगर केस ड्रॉप मलिंगा से, मलिंगा से एक कैच छूटा। एक मौका जरूर बना था, मगर मलिंगा ने धोखा दिया इस बार। 30 रन। एक बड़ा झटका लग सकता था, दो को वहां पर के अगर बल्लेबाजी टीम की ओर से कोई भी बल्लेबाज छक्का लगाता है तो पर छक्के पर 500 रुपए का नगद पुरस्कार। बोस ग्रुप झुंझुनू संदीप जी की तरफ से एक बहुत बड़ा ऑफर, पर छक्के पर 500 रुपए का नगद। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 33 रन, 2 विकेट के नुकसान पर लाचर सर चूरू। अगर कोई भी गेंदबाज लगातार 3 विकेट लेता है, हैट्रिक लेता है तो 1100 रुपए का नगद पुरस्कार सिसोदिया मेडिकल डीडवाना की तरफ से। रोमांचक 30 गेंद 39 रन, बड़ा मुकाबला। बहुत ही बची हुई 30 गेंदों में 39 रन चाहिए। जीतने वाली टीम शेखौटी से खेलेगी। वापस आए मलिंगा, और शानदार शॉट लेग साइड में, और शानदार चौका। रोक नहीं पाए, 4 रन के लिए स्कोर बढ़कर जा पहुंचा 37 रन। एक नाजुक स्थिति में यह चौका निकाला
गोलू ने भाई साहब क्या कर सकते हैं, बोलिंगा मजा आ रहा है वोडाफोन से नेट इस पर मैच का। जोड़ के देख लिया है और जियो से जोड़ के देख लिया। एयरटेल यूजर कोई है नहीं यहाँ पे, अगर एयरटेल यूजर कोई होता तो जरूर अपना काम हो जाता, मगर क्या करें यारों, वोडाफोन और जियो दोनों ही नहीं चल रहे हैं यहाँ पे। बहुत ही रोमांचक मुकाबला, दिल दहलाने वाला मुकाबला, और अगला मुकाबला इससे भी बड़ा मुकाबला। कोई भी गेंदबाज अगर 3 विकेट लेता है तो 1100 रुपए का नगद पुरस्कार सिसोदिया मेडिकल के नौशाद सिसोदिया की तरफ से, और अगर 5 विकेट लेता है लगातार तो 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार सिसोदिया मेडिकल के नौशाद सिसोदिया की तरफ से। एक बड़ा ओवर गेंदबाजों के लिए इस बार। भाई साहब अब टीम लाने से कोई फायदा नहीं, सेकंड क्या ये तो क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है, कल तो फाइनल हो जाएगा, परसों तो। इस बार बहुत ही शानदार गेंद मलिंगा की। हेलो अभी हाँ भाई कुलजी जो अभी आए नहीं है, आने वाले हैं, उनके लिए पहले ही पैसे जमा हो चुके हैं भाई कमेंट्री के अंदर। क्या है बताएं मोहसिन। ओहो हमारे शौकत जी भाटी साहब यूनिक मेहरता के ब्रांड एम्बेसडर, स्वागत है भाटी साहब आपका इस लाइव के माध्यम से। अगर कुंजी विनिंग रन मारते हैं तो 3100 रुपए का नगद पुरस्कार बॉस ग्रुप झुंझुनू की तरफ से। इस मर्तबा फिर घुमाया, बैट और बॉल का उतना अच्छा संपर्क नहीं, लेकिन 1 रन चुराया इस बीच। रथ बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा, बॉल से टकरा गई गेंद और रथ बॉल, ये बॉल मान्य नहीं होगी। हेलो कौन जीतेगा मुकाबला? दोस्तों ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसका कोई इलाज नहीं है अपने पास। एक मर्तबा आप बताएं क्या करें। भयंकर मुकाबला, 2 बड़ी टीमों के बीच। वोडाफोन और जियो दोनों से ट्राई किया मगर अमरपुरा तैयार बनी हुई है। इस मर्तबा अच्छी गेंद डिफेंस के साथ शानदार गेंद बार मलिंगा की। डॉट बॉल प्रदीप मलिंगा के द्वारा एक और डॉट बॉल। लगातार रोमांच पैदा होता हुआ इस मैच में, भयंकर मैच 2 बड़ी टीमों के बीच बालिया के ग्राउंड में। एक मर्तबा शानदार गेंद, रन आउट का मौका जरूर और रन आउट। बल्लेबाज गोलू ने एक बड़ा झटका लगता हुआ लाचर से इसकी रन लेने का प्रयास जो आत्मघाती साबित हुआ है लाचर सर के बल्लेबाज के लिए। तीसरा बड़ा झटका लाचर सर चूरू को गोलू के रूप में आत्महत्या करके लौटे हैं गोलू। बीच मैदान पर खड़े हो गए थे, दोनों बल्लेबाजों के बीच कोई तालमेल नहीं। भाई साहब हमने अपना सारा प्रयास कर लिया है, 2 कंपनियों के नेटवर्क जोड़ के देख लिए, दोनों से दिक्कत आ रही है। स्कोर 37 रन 3 झटकों के साथ। 37 रन के स्कोर पे ये 30 रन इसका लगा, छठा और प्रगति पे बची हुई 26 गेंदों में 35 रन चाहिए टीम को ये मुकाबला जीतने के लिए। बल्लेबाजी के लिए अब जिम्बा संभालेंगे लाचर सर चूरू का राजन। एक बड़ा झटका लग चुका है गोलू के रूप में। रन आउट हुए थे गोलू, बीच क्रीज पर खड़े हो गए थे। राजन आए, राजन पांचाल पालनपुर गुजरात से। बल्लेबाज लोकेश सामना करेंगे स्टार गेंदबाज प्रदीप। शानदार गेंद उड़ाने का प्रयास किया राजन ने मगर सफल नहीं हो पाए। स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन। टीम का स्कोर 38 रन, छठा और प्रगति पे बचे हुए 25 गेंदों में 34 रन आपको क्या लगता है इस चाहिए। मैच के बारे में?
क्या विचार है, कौन जीतेगा, कौन बाजी मारेगा? हार और जीत गेम का हिस्सा है, लेकिन जो आज बढ़िया खेलेगा वो निश्चित रूप से सेमीफाइनल में एंट्री करेगा बालिया गेम नाइट टूर्नामेंट में। लेकिन मुझे जहां तक उम्मीद है मोहसिन भाई, हाँ अभी बोल दूंगा। ऑफर इतने आ रहे हैं कि कमेंटर खुद डापा चुक हो चुके हैं, बोलना क्या है, बिल्कुल तालमेल दिमागी हालत खराब हो चुकी है, इतने ऑफर पड़े हैं बैटिंग में। मोहसिन भाई 3 विकेट पर 1100 रुपए सिसोदिया मेडिकल की तरफ से, नौसा सिसोदिया की तरफ से लगातार 5 विकेट पर 11,000। एक और रनआउट का मौका, दूसरे राउंड में हो सकता था लेकिन चुराया। कोई खतरा नहीं। दूसरे राउंड की चेष्टा साथी बल्लेबाज ने बना दिया। एक ही रन से संतुष्ट करना होगा। इस एक रन के साथ स्कोर 39 रन। अगर कोई भी गेंदबाज लगातार 5 विकेट लेता है तो 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार सिसोदिया मेडिकल डीडवाना नौशाद सिसोदिया की तरफ से 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार लगातार 5 विकेट लेने वाले गेंदबाज को। क्यों 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 39 रन, 3 विकेट के 6 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 39। इसी बीच खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहे हैं बॉस ग्रुप झुंझुनू के संदीप भाई। हर छक्के पे मुकाबला बड़े बड़े इनामों की घोषणा कर रहे हैं। संदीप भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। क्रिकेट है या धोनी का गेम, बिल्कुल कुछ भी हो सकता बॉस है। ग्रुप 5-5 झुंझुनू के संदीप जी का हार्दिक स्वागत करते हैं हम इस लाइव के माध्यम से। इनका बड़ा सहयोग है। मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी बल्लेबाज 3 छक्के कंटिन्यू मारता है तो संदीप जी बॉस की तरफ से 2100 रुपए नकद बड़ा इनाम। ही रोमांचक मुकाबला, 2 बड़ी धाकड़ टीमें लाचड़ सर चूरू सरिते अमरपुरा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 71 रन बनाए। 72 रनों का सम्मानजनक टारगेट है लाचड़ सर चूरू के लिए। और अब बड़ा ही महामुकाबला, रोमांचक मुकाबला। तो अब आए हैं गेंदबाजी पर सद्दाम गोरी आए हैं। ये 7वां ओवर लेके सद्दाम गोरी गेंदबाजी का बार एक बार फिर सद्दाम गोरी के कंधों पर। कोटे का तीसरा पारी का 7वां ओवर लेकर 24 गेंदों में 33 रन। बड़ा ही रोमांचक मुकाबला। दर्शक दीवाने हो रहे हैं। जाना पड़ेगा बल्लेबाज लोकेश को। अगर एक विकेट लगातार और लेते हैं तो आसिफ खन्ना की तरफ से 2100 रुपए का पुरस्कार है सद्दाम गोरी के द्वारा। लगातार एक विकेट और लेते हैं। चौथा झटका लगा टीम। जीतने वाली टीम अगला मैच सेमीफाइनल खेलेगी शेखावटी से। राजन पांचाल के रूप में। राजा ने अब पवेलियन की राह पकड़ चुके हैं। लगातार विकेटों का पतन होता हुआ लाचड़ सर चूरू, वाह भाई वाह। ये है हमारे डीडवाना के स्टार सद्दाम गोरी। सरिते अमरपुरा के कप्तान असलम, उनकी तरफ से 1100 रुपए की घोषणा की इस विकेट पर असलम की तरफ से 1100 रुपए दिए गए हैं। असलम की तरफ से, जो कि सरिते के कप्तान है। स्कोर 39 रन, 4 झटकों के साथ लाचड़ सर चूरू पारी का 7वां ओवर प्रगति पर। सद्दाम गोरी लगातार घातक गेंदबाजी जारी है। सद्दाम गोरी की बल्लेबाजी में कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन अब जब से गेंदबाजी करने आए हैं तहलका मचा दिया है। नए बैट्समैन हैं। अगर मनीष है तो हाथ ऊपर। जी हाँ, मनीष अब बल्लेबाजी का भार संभालेंगे लाचड़ सर चूरू के लिए। और गेंदबाजी एक बार फिर विकेट से लंबे से रनअप के साथ सद्दाम गोरी। मोहसिन भाई, बाबू के लिए पैसों की बौछार लग चुकी है। लंबी लिस्ट है, मैं बता नहीं सकता। बाकी वो जब वो काम हो जाएगा तब पैसे मैं इकट्ठा करके दे दूंगा। बहुत लंबी लाइन लगी है।
इतने पैसे डिडोना के स्टार के लिए। और वहां पर मौजूद है, थोड़ी सी मिसमैच हो जाएगी जय साहब, लेकिन साथी बल्लेबाज ने मना किया। 1 रन से संतुष्टि है, 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर 40 रन। मसीद भाई अब सिंगल का काम नहीं रहा मेरे ख्याल से, बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे तभी आप मैच में वापसी कर सकते हैं, क्योंकि अब बहुत कम है गेंदें बची है, आपको रिस्क उठाना होगा यहाँ पर। सद्दाम गोरी को 1100 रुपए का इनाम मिला है शरीफ अमरपुरा के कप्तान असलम के द्वारा। पिछला जो विकेट लिया था उन्होंने क्लीन बोल्ड पर 1100 रुपए का नगद पुरस्कार। अब आप लोगों को उस्मान भाई, सॉरी यार, मुझे आगे नहीं मिलता। हेलो उस्मान भाई बोलिए, सब सुन रहे हैं, बोलिए। अरे मैं ये बोलना चाहता हूँ, एक बार फिर तैयार सद्दाम गोरी और द विकेट से सामना करेंगे। इस मर्तबा खेल लिया है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, फील्डर वहां पर मौजूद है, 1 रन आसानी से पूरा किया। इस 1 रन के सारे स्कोर 41 रन जा पहुंचा इस 1 रन के सहारे। और अब एक बार फिर छोर बदलकर सामना करेंगे मनीष, हार्ड हिटर बल्लेबाज। शानदार गेंदबाजी, इस मर्तबा अच्छी गेंदबाज सद्दाम गोरी के द्वारा लगातार घातक गेंदबाजी जारी है। सद्दाम गोरी की कहर बनकर भर पे है, मनीष कहर शर्मा बन चुके हैं लाचर से चूरू के लिए सद्दाम गोरी। एक मर्तबा फिर तैयार ओवर द विकेट से छोटे से रन के साथ तैयार। और एक और सफलता, सद्दाम गोरी को मिली दूसरी सफलता इस ओवर में। 5वां विकेट गिरता है, 5वां विकेट गंवाया टीम लाचर से चूरू ने मनीष के रूप में। 41 रन के स्कोर पर 5वां बड़ा झटका। मनीष अब चले पवेलियन की राह, धीमे धीमे कदमों से, हताश निराश, कुछ कर नहीं पाए। अब जा रहे हैं चिड़ावा के स्टार राहुल सैनी। राहुल सैनी आए हैं अगले बल्लेबाज। मैच में लगातार रोमांच पैदा होता हुआ, ऊट कभी उस करवट, ऊट कभी उस करवट, लगातार जारी। एंट्री गेट के पास सभी हट जाए भाई, सभी हट जाए एंट्री गेट के पास, कोई विवाद नहीं होना चाहिए। दर्शक बाउंड्री लाइन से थोड़ा पीछे हो जाए। फील्डर दौड़ता हुआ आपके अंदर भी गिर सकता है, आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कहीं बेटे बेटे चोटी ना हो जाए। जो नेटवर्क प्रॉब्लम थी वो अपने आप खत्म हो गई है। कितने गेंद कितने रन, माइनस मार्किंग करो। 19 गेंद 31 रन। अब तो 31 रन चाहिए फुटबॉल बनाकर खेलना होगा, रिस्क उठाना होगा, तभी मैच में आ सकते हो। 7वें ओवर के अंतिम गेंद, 31 रन। रोमांचक मुकाबला, दो ढाका टीम लाचर से चूरू शरीफ अमरपुरा एक बार फिर तैयार ओवर द विकेट से सद्दाम गोरी छोटे से रन के साथ सामना करेंगे। लोकेश लगातार अभी तक क्रीज पर डटे हुए हैं सद्दाम गोरी के सामने। बुलडोज इस बार हवाई हमला किया है बल्लेबाज लोकेश ने। शानदार छक्का है इस अंतिम गेंद पर। बल्लेबाजी करते हैं तो मैच में वापस आ सकते हैं। इसी के साथ इस 6 रन के साथ स्कोर बढ़कर 47 रन जाता है। टीम का स्कोर 47 रन। 18 गेंदों में 25 रनों की आवश्यकता। दर्शक जल्द से जल्द बीच मैदान में गेंद को पहुंचा दे, निवेदन है उनसे, विनती है। दर्शक जल्द से जल्द बीच मैदान में गेंद को पहुंचाए। हेलो, हाँ भाई,
जो भी ऑनलाइन ऑफर भेजते हैं प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है वो पैसे या कमेंट्री बॉक्स में जमा करा दे। उसके बाद आपका हर ऑफर बिल्कुल बोला जाएगा। मेरे पास तरह तरह के फोन आ रहे हैं, वो बोलो प्लीज मैं आप ऑनलाइन ऑफर नहीं बोल सकता। लगातार रोमांच पैदा होता हुआ 18 गेंद 25 रन लाचर से चुरू को ये मैच जीतने के लिए पानी कहीं पानी मोबाइल लगातार लाइव प्रसारण के साथ जुड़े हुए हैं हम हुक्मीरान पेज और 11 स्टार पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तो 7 ओवर की समाप्ति पर 47 रन। आमिन खां लाडनू से जो कि अब आगे की कमेंट्री करेंगे, हंसी और मजाक के साथ कॉमेडी कमेंट्री करेंगे। बाकी बची 18 गेंदों में 25 रनों की जरूरत। अब गेंदबाजी के लिए वापिस बहुत ही रोमांचक मुकाबला है गेंदबाजी के लिए। मैं अमित साहब आपसे पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है मैच के बारे में? 18 गेंदों में 25 रन चाहिए। क्या लगता है? इमरान भाई दोनों टीमें खिताब की प्रबल दावेदार हैं। देखना बाकी कौन सी टीम का साथ देता हो किसका नहीं। ठीक है चलो शाकिर राइट आर्म आउट से साकिर भाई अजमेर आए हैं 8 ओवर लेके। 18 गेंदे 25 रन। 18 गेंदों में 25 का रन। बढ़ावा अब्दुल कलामी स्टेडियम। अच्छी गेंद में ब्लैक होल में डायरेक्ट इनकी हल्का तो खेला गेंद को शॉट मारने के शानदार गेंद 1 रन। साकिर इसी एक साइज को जा पहुंचा 48 रन। सबकी पारी गई है 8वां ओवर प्रगति पे है। 17 गेंदे 24 रन। 17 गेंदों में 24 रन चाहिए। अजमेर से ताल्लुक रखते हैं शाकिर। शानदार गेंदबाजी शानदार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं शाकिर। और उनका लाइव मैच देख रहे हैं वहां पर सोहेल गौरी लाडनू में। 17 गेंदे 24 रन। दोनों टीमें खिताब की परवेज दावेदारों में से एक है। देखना आज कौन सी टीम का भाग्य साथ है और किसका नहीं। और 10 के किसान का मैं बता दूं जो भी टीम ये मैच जीतेगी शाकिर राइट अमावदा से इस बार फिर ब्रेक गोल में शानदार गेंदबाजी का शाकिर द्वारा बैक टू बैक दोनों के प्ले गोल में। और एक सिंगल जरूर आए हैं। इसको जा पहुंचा गुण 50 रन सबकी पारी गई है 8वां ओवर प्रगति में शाकिर के रूम में। तो मैं 10 की जानकारी के बाद फिर बता दूं कि जो भी ये मैच जीतेगी वो शाकिर। बहुत ही शानदार गेंदबाजी वॉरियर का इस बार गेंद की लोगों के तारीफा में फिल्डर मोहम्मद रफीक मौजूद। सब तक फील्ड करते आसानी से एक रन पूरा। इसी एक रन से इसको जा पहुंचा 50 रन। जो भी मैच जो भी टीम टीम की 50 पूरी हुई वो अब चाहिए 15 गेंदों में 22 रन। अमरपुर का मैच स्ट्राइक पे लोकेश, नॉन स्ट्राइक राहुल सैनी। अगली गेंद शाकिर राइट आर्म आउट विकेट से एम्पायर को क्रॉस किया। यह बहुत शानदार गेंदबाजी बोलो थोड़ा इसको लाजवाब गेंदबाजी इस 8वें ओवर में शानदार गेंदबाजी शाकिर खान के द्वारा। ऐसी गेंदबाजी करनी होगी अगर इस टूर्नामेंट में बने हैं ना तो 14 गेंद 22 रन। करने का प्रयास था मगर शानदार गेंदबाजी के द्वारा जैसे देखा कि बल्लेबाज दौड़े आगे आ रहे हैं तो अपने हाथ खींचा और गेंद को बैट के ऊपर ही डाला। नतीजा डॉट गेंद 13 गेंद 22 रन। कमाल का ओवर रहा अभी तक। 3 रन 13 गेंद 22 रन में। एक बार फिर शाकिर इस बार छोटी गेंद भूल गया गेंद को और कमाल का छक्का आया इस अंतिम गेंद पर। अच्छा रन गेंदबाजों की अंतिम गेंद में 2 छक्के आए हैं। मैच में फिर से रोमांच। बिल्कुल बहुत ही सुंदर कमाल की बल्लेबाजी। हवाई हमला किया है। तो कभी इधर चलता हुआ नजर आ रहा 12 गेंदों में 16 रन। बिल्कुल ठीक वैसा ही मैच जैसे सुजानगढ़ और बीकानेर के बीच हुआ। 12 गेंद 16 रन। लगातार रोमांचक स्थिति में यह मुकाबला दो बड़ी टीमों के बीच। 12 गेंदों में 16 रन चाहिए टीम को ये मुकाबला जीतने के लिए। पूरा
जो विजेता बनेगा वो अगला मैच खेलेगा BSI एकेडमी। जो भी टीम ये मुकाबला जीतेगी वो अगला एक बड़ी सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी टीम शेखावाटी के साथ, उसका भी लाइव प्रसारण करेंगे हम। अंदर नहीं जाएगा भाई, अगर जिस भी टीम का खिलाड़ी अंदर गया या जिसका भी नुकसान हो सकता है, इसीलिए सभी दर्शकों से और सभी खिलाड़ियों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि वो शांति बनाए रखें। ऐसा ना हो कि गेम खत्म होने पे कोई भी खिलाड़ी या दर्शक अंदर जाए, बिल्कुल ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए भाई। अगर कोई भी गेंदबाज हैट्रिक लेता है लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट तो 1100 रुपए का नगद पुरस्कार सिसोदिया मेडिकल के नौशाद सिसोदिया की तरफ से, और लगातार 4 विकेट लेता है तो 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार सिसोदिया मेडिकल नौशाद सिसोदिया की तरफ से। एक मर्तबा फिर गेंदबाजी का जिम्मा प्रदीप मलिंगा के कंधों पर। अब आए हैं मलिंगा एक्सप्रेस, सामना करेंगे राहुल स्टार बल्लेबाज। राहुल सैनी सामना करेंगे मलिंगा का। एक बड़ी जंग 12 गेंद 16 रन। छोटी जंग राहुल और प्रदीप के बीच में, प्रदीप लंबे रनअप के साथ। शानदार गेंद पीछे निकली हुई गेंद का खतरा हो सकता है। दर्शकों में हल्ला और अपील कर रहे हैं अब्दुल्ला, और एक बार बेटे निराश। शानदार है भाई इन दोनों एम्पायरों के मध्य। प्रदीप मलिंगा 12 गेंद 16 रन प्रदीप मलिंगा। इस ओवर में अगर ये ओवर अच्छा निकल गया तो मुश्किलें बढ़ सकती है। लाचर सर चूरू की एक मर्तबा फिर तैयार लंबे रनअप के साथ। पटकी हुई गेंद घुमा दिया, गेंद बहुत हमला और ये गेंद छक्का आया है मलिंगा की गेंद पर। लाजवाब बल्लेबाजी, जबरदस्त गगन। अब चाहिए 10 रन 10 बॉल में, 10 गेंदों में 10 रन चाहिए। बहुत जबरदस्त मुकाबला, अंतिम गेंद तक खिंचा हुआ मुकाबला। लाचर सर चूरू की टीम राहुल का का दबदबा, हिट शॉट सीधे दर्शक दीर्घाओं में स्टैंड के बाहर गेंद जाती हुई 86 मीटर का ऊंचा लंबा छक्का। मुकाबला लगातार रोमांचक स्थिति में। 10 गेंदों में 10 रन। राहुल सैनी ने बड़ी जंगों के बीच दो छक्के लगाकर गेम, एक छक्का लगाकर गेम चेंज कर दिया है इस ओवर में। बाजी मार ली है एक छक्के के साथ। अब प्रदीप क्या करेंगे देखना होगा। एक मर्तबा फिर तैयार है लंबे रनअप के साथ राहुल के लिए। फुलटॉस गेंद, फुलटॉस गेंद खेला फिल्डर शहबाज खान वहां पे मौजूद है, किधर चलेगा होगा बल्लेबाज राहुल को। नो गेंद नो रन। नो रन। रोमांचक मुकाबला, दो बड़ी टीमें सरिते अमरपुरा लाचर सर चूरू। हेलो दर्शक ध्यान दे भाई, जीतने के बाद सभी अपने अपने जगह पर बैठे रहे जब तक गेम खत्म ना हो जाए। और अब छोर बदलकर सामना करेंगे लोकेश प्रदीप मलिंगा का। प्रदीप मलिंगा बहुत ही जबरदस्त कमेंट्री बॉक्स छोर से सामने है लोकेश, बाएं हाथ के बैट्समैन। और इस बार फिर से गेंद हवा में और एक लाजवाब एक चमत्कारी कैच से लिया है शहबाज खान ने। आउट होकर बाहर जाना पड़ेगा बल्लेबाज राहुल सैनी को। अंतिम समय में फिर से पलटता हुआ यहाँ पर करवटे लेता मैच में एक और हुआ नया मोड़। लोकेश जबरदस्त लोकेश आउट हुए हैं, राहुल सैनी अभी ग्राउंड पे है। अब देखना होगा 8 गेंद 9 रन। राहुल सैनी अभी भी स्ट्राइक पर है। अगर प्रदीप मलिंगा इन 2 गेंदों पर और विकेट झटक लेते हैं तो 1100 रुपए का नगद छठा झटका लगा सिसोदिया मेडिकल टीम लाचर सर चूरू सिसोदिया की को। तरफ से
बस प्रदीप मलिंगा 2 विकेट ले रहे हैं आपको और 1100 रुपए का नगद इनाम पाए। जी हाँ, सेमीफाइनल मुकाबला आज ही खेला जाएगा। अगला मैच सेमीफाइनल होगा टीम शेखावाटी और जो टीम ये मैच जीतेगी उसके बीच में। झुंझुनू की ओर से दोनों ही बैट्समैन झुंझुनू के, कीपर भी झुंझुनू के, उस और आदिल की पिक कर रहे हैं। ये मैच नागौर जिले के डीडवाना में बलिया गांव है, वहां पे खेला जा रहा है। क्वार्टर फाइनल मुकाबला है। मलिंगा और राहुल की जबरदस्त भिड़ंत इस रात्रिकालीन मुकाबले में जो भी टीम इधर से जीतेगी सीधा खेलेगी शेखावाटी 11 से, उसे सितारों से सजी हुई शेखावाटी 11 की टीम। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला। प्रदीप मलिंगा थोड़ा तिरछा रन है, राहुल सैनी सामने, देखना हुआ क्या कुछ होता है। छोटी गेंद 1100 रुपए से चुक गए। इस बीच हल्के हाथों से खेलकर 1 रन चुराया, दूसरे की चेष्टा, साथी बल्लेबाज मना किया 1 ही रन से संतुष्ट करना होगा। 7 बॉल 8 रन, रोमांचक मुकाबला, रोमांचक स्थिति। लाइव पर हुक्मी राम, राजस्थान टेनिस क्रिकेट और 11 स्टार बालिया लगातार हजारों सैकड़ों की तादाद में दर्शक लगातार लाइव पर बने हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दर्शक के रूप में। कमजोर दिल के व्यक्ति इस मैच को नहीं देखे। 7 बॉल में 8 रन, बहुत ही जबरदस्त मुकाबला है। 7 गेंदें 8 रन, खड़े हो गए, सांसें रुक रही है उस ओर। क्या जबरदस्त मुकाबला, अंतिम बॉल तक खिंचता हुआ। एक और सफलता मलिंगा के खाते में, शानदार क्लीन बॉल कर दिया है। इमरान भाई जबरदस्त रोमांचित हो उठे, 7वां विकेट गिर गया लाचर सर चूरू का। मलिंगा ने एक और बोल्ड कर दिया। कुलजी बिना खाता खोले पेवेलियन में आते हुए काफी बिना खाता खोले झुंझुनू के मालिक संदीप जी को इनसे काफी इनामें भी बरसाई थी कुलदीप और कुलजी के ऊपर, लेकिन बोस क्लब झुंझुनू के मालिक संदीप जी को यहाँ पर निराश करते हुए पहली गेंद पर बॉल देकर पेवेलियन में आते हुए कुलदीप और कुलजी। 7 हुआ, 6 गेंदों में 8 रन चाहिए। बड़ा ही खतरनाक मुकाबला देखते हैं। अंत में अच्छी गेंद में भरोसा दिखाते हैं कप्तान। जरूर लगाता इस ओवर में, लेकिन 2 बड़े झटकों के साथ वापसी कराई है सरिता अमरपुरा की टीम की। शाकिर खान आए हैं ये अंतिम ओवर लेके। 6 गेंदों में 8 रन चाहिए टीम को ये मुकाबला जीतने के। 6 गेंद 8 रन, रोमांचक मुकाबला। सरिते अमरपुरा, लाचर सर चूरू, 2 बड़ी टीमें। कप्तान हनुमान आए हैं। उम्मीद थी दर्शकों को वैसा ही मुकाबला होता हुआ बालिया के स्टेडियम, APJ अब्दुल कलाम स्टेडियम बालिया में दूधिया रोशनी में भयंकर मुकाबला 2 बड़ी टीमों के बीच। सरिते अमरपुरा, लाचर सर चूरू, जो जीतेगा, जो विजेता बनेगा, अगला मुकाबला खेलेगा BSI एकेडमी अमरपुरा शेखावाटी के साथ। फाइनल के लिए वो मुकाबला खेला जाएगा। देखना यह होगा कि किस प्रकार से इस मुकाबले को निकालते हैं। हनुमान जो कैप्टन है लाचर सर चूरू के, जबकि नॉन स्ट्राइकर राहुल सैनी है। जबरदस्त हिट विकेट है। अगर इस ओवर में गेंदबाज 2 विकेट लेते हैं तो 500 रुपए का नगद पुरस्कार सिसोदिया मेडिकल नौशाद सिसोदिया की तरफ से, और 500 रुपए फारूक ठेकेदार अमरपुरा की तरफ से। अगर गेंदबाज 2 विकेट लेता है लगातार तो 500 रुपए का नगद पुरस्कार सिसोदिया मेडिकल नौशाद सिसोदिया और फारूक ठेकेदार जी की तरफ से। साकिर आ गए बॉलिंग पर, कमेंट्री बॉक्स छोर से कुछ मंत्रणा हो रही है। 6 बॉल 8 रन, राहुल सैनी स्ट्राइक पर है। क्या मुकाबला है, दर्शकों को सांसों को रोक देने वाला मुकाबला। गेंदबाजी होंगे बल्लेबाज राहुल सैनी, गेंदबाज शाकिर खान। देखते हैं कौन किसमें भारी पड़ता है। अभी तक अच्छी मुकाबला चूरू को इस मैच में बनाए हुए हैं। ओवर द विकेट से शाकिर तैयार है, लंबे रन के साथ सामना करेंगे राहुल चिरावा, स्टार बल्लेबाज लाचर सर चूरू के। पहली गेंद में सफलता मिली। बड़ा झटका लगता हुआ 8वें विकेट का पतन। गेंदबाज हनुमान को लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन शाकिर ने दिया राहुल चिरावा को झटका। स्कोर गेंदबाज शाकिर को सफलता मिली है राहुल के रूप में।
8 झटकों के साथ राहुल चिड़ावा। दोस्तों अब आपसे निवेदन है कि आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं, अपना प्रेडिक्शन जरूर बताएं। 5 गेंदों में 8 रन चाहिए। कौन सी टीम ये मुकाबला जीतेगी? 8 विकेट खो चुकी है टीम लातेसर चूरू। सिसोदिया मेडिकल जी हाँ दोस्तों, की तरफ से अब आप बॉलिंग शुरू करें। पुरस्कार फारूक जी अमरपुरा। अपने अपने प्रेडिक्शन जरूर बताएं, कौन सी टीम ये मुकाबला जीतेगी। लातेसर चूरू को 5 गेंदों में 8 रन चाहिए। बल्लेबाजी का भार संभालेंगे लातेसर चूरू के लिए अविनाश ने आज बढ़िया गेंदबाजी की थी और अब भक्ति सिंह जी भार संभालना होगा बल्लेबाजी का मुश्किल। बीसीसी को जिता रहे हैं। जाकिर खान सांगला सुपर ओवर, मुकाबला एमी खान भी सुपर ओवर, लातेसर चूरू के रमजान अली और 8 रनों की फरीद अमरपुरा को। 5 गेंदों में रोमांचक मुकाबला। अब दोस्तों एक बार 5 गेंदें देख ले, फिर देखते हैं किसका प्रेडिक्शन देता है। अजमेर एक बार फिर तैयार है ओवर द विकेट से और इस बार सामना करेंगे खप्पू बल्लेबाज अविनाश राणा आए हैं अगले बल्लेबाज दिल्ली के अविनाश ने अच्छी मशहूर खिलाड़ी, राष्ट्रीय स्तर के। जरूरत है उनकी बल्लेबाजी की। बल्लेबाजी में क्या कर सकते हैं देखता हूं। सेमीफाइनल आज ही होगा भाई साहब, अगला मैच है। लातेसर चूरू 5 गेंद 8 रन। निश्चित अविनाश राणा स्ट्राइक पे, के कदमों में एक गेंदबाज शाकिर तैयार। बहुत ही शानदार गेंद, अच्छी गेंद एक बार फिर शाकिर के द्वारा। 4 गेंद 8 रन। बड़ा ही खतरनाक, खूंखार, भयानक, डरावना मुकाबला, दिल की धड़कनें तेज करने वाला मुकाबला। अगर वो अभी भी लगातार 2 विकेट लेते हैं तो 500 रुपए का नगद पुरस्कार नौशाद सिसोदिया की तरफ से और फारूक जी ठेकेदार की तरफ से। चांद झाला अनीता अमरपुरा को जिता रही है। तौफीक खान बीसीसी को, साजिद कारीगर और इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा रनआउट का मौका जरूर, मगर एक रन आसानी के साथ 1 रन आसानी से पूरा किया। मुकम्मल भी किया और अब स्ट्राइक में है हनुमान, कप्तान हनुमान। 3 गेंदों में 7 रनों की आवश्यकता। 3 गेंद 7 रन। 7 रन मात्र 1 छक्का टाई के लिए। 3 गेंदों में 7 रन चाहिए टीम को ये मुकाबला जीतने के लिए। अगर बाबू स्ट्राइक पे होंगे कप्तान हनुमान। तो सीजा मोबाइल की तरफ से गुरु 1200 रुपए का मोबाइल फोन दिया जाएगा। सीजा मोबाइल फोन टीटवाड़ा की तरफ से अगर बाबू गोरी की टीम जीतती है। और अब पहली बार छोर बदलकर सामना करेंगे कप्तान हनुमान। इस मर्तबा पर 2 रन की चलता इस गेंद को रोका, 1 ही रन मिलेगा। 1 ही रन के साथ संतुष्ट किया वहां पर। और अब 2 बॉल 6 रन। बड़ा मुकाबला, 2 बॉल 6 रन। 2 गेंद 6 रन। अभी भी शाकिर के पास वाह भाई मौका है। वाह, आगे 2 गेंदों इतने लाइव मैच किए मगर इतना खतरनाक मुकाबला पहली बार। की तरफ से 1100 रुपए। अंतिम गेंद तक ये मैं मुकाबला सभी जाएगा। दर्शकों से और खिलाड़ियों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि ग्राउंड में कोई न जाए। अगर कोई भी खिलाड़ी ग्राउंड में या दर्शक जिनका पहुंच गया तो उस टीम को कोई मतलब नहीं है। 2 गेंद 6 रन। कोई भी नहीं, आप ध्यान रखो अपनी टीम की व्यवस्था ध्यान रखें। कोच एक खिलाड़ी हो, कोई भी ग्राउंड में नहीं जाएगा। अगर कोई भी ग्राउंड में चला गया तो आपकी टीम को नुकसान हो सकता है। मारने का प्रयास मगर 1 ही रन मिला। अब चाहिए 1 गेंद पर 5 रन। छक्के के साथ जीत, चौके के साथ दर्शकों को सुपर ओवर देखने को मिलेगा। अगर चौका लगा दिया, अगर चौका लगता है तो पहली बार सुपर ओवर देखने को मिलेगा। वाह भाई वाह, क्या कमाल का मैच, कमाल की गेंदबाजी रही है। अगर बल्लेबाज जैसे मैच की उम्मीद थी लगा दिया वैसा मैच सुपर ओवर देखने को मिलेगा देखने को मिला। और अगर छक्का लगा दिया तो निश्चित रूप से लातेसर चूरू सेमीफाइनल खेलेगी। अगला मुकाबला DSI एकेडमी अमरपुरा शेखावाटी के साथ मीटिंग करेगी। अगले मुकाबले में 1 बॉल 5 रन। बड़ा मुकाबला, दर्शकों की निगाहें इस मैच में लगातार रोमांच बना हुआ है। दूसरा सबसे बड़ा रोमांचक मुकाबला इस बालिया के ग्राउंड में, दिल दहलाने वाला। 1 गेंद 5 रन। गेंदबाज वाह भाई वाह, ऐसा मुकाबला तो लेकिन अगर इसे पहली बार देखने को
मिला तो है। निश्चित तौर पर हीरो बनेंगे सरिता अमरपुरा के लिए। एक मर्तबा फिर तैयार है ओवर द विकेट से गेम पास शाकिर, सामना करेंगे कप्तान हनुमान के साथ और ये टीम जीत चुकी है। टीम सरिता की थी, सरिता अमरपुरा की जीत हुई, जीत का जश्न। बहुत बात है लक्षण से पूरी टीम ने अनुशासन के साथ अगर कोई खेला है, वाकई में हर बार मेरी बात रखी है हनुमान ने। और मैं आयोजक समिति से और पूरे आयोजक समिति के मेंबर उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अच्छा